हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज की क्लास में जो हम लोग करने वाले हैं वो क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, इंडिया का करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर। ये तीनों के तीनों का हम लोग रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश क्या करेंगे करेंगे। अब देखिए, इसमें इन डेप्थ हम लोग नहीं जाएंगे। वी विल स्टिक टू द पॉइंट, जिसमें आप लोगों को क्या होगा, क्वेश्चंस बनेंगे। सीजीपीएससी प्रीलिम्स जो 9 फरवरी में हमारा है, उसके लिए जो क्वेश्चंस बनने को है, वैसे ही हम लोग हर एक न्यूज आर्टिकल को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी इंपॉर्टेंट डाटा को बस उठा के पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। डोंट स्किप दिस क्लास, मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों को पहले, क्योंकि 9 फेब को शाम को आप लोग जब ये क्लास कर लिए होंगे, उसके बाद देखेंगे तो आपको 4 से 8 क्वेश्चन के बीच में मैक्सिमम 10 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, अगर कोई करंट अफेयर बेस्ड पेपर आ गया तो। इन केस 4 से 5 6 क्वेश्चन तो आएंगे ही करंट अफेयर से, और यहीं से आपको दिख जाएंगे क्वेश्चन। बी विथ मी फॉर 2 आवर, नेक्स्ट 2 आवर हम लोग सब कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए पहला न्यूज आर्टिकल हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्या था। कि पेन एंड पेपर लिखते जाइएगा। सेकेंड थिंग इज बोलते जाइएगा। ठीक है, क्या मैं जो बोल रहा हूं आप अपने पास, जहां मोबाइल में देख रहे होंगे, आप लोग लैपटॉप के सामने बैठ के देख रहे होंगे, स्पीक आउट बोलिएगा, लिखिएगा, दोनों चीज को रफ में लिखते जाइएगा। ठीक है, बट लिखिएगा, उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा रहेगा वो चीज, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे नेम्स फैक्ट्स यही मिलना है। तो चलिए चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू हाफ रिवर। हाफ रिवर से रिलेटेड हम लोग के पास न्यूज आर्टिकल क्या था, यहाँ पे आपको एक 1 फुट लॉन्ग एक्स मिला है। क्या मिला? कुल्हाड़ी, 1 फीट लंबा कुल्हाड़ी मिला। कहां पे, कौन से रिवर में क्वेश्चन में आता है, तो आपको पता होना चाहिए, वो है आपका हाफ रिवर में। ठीक है, हाफ रिवर में आपको मिला था, और ये बना था एशियर मेथड से। ठीक है, एशियर मेथड से। तो 1 फुट लॉन्ग यहाँ पे आपको एक्स मिलता है। ठीक है, सेकंड न्यूज आर्टिकल हम लोग का रिलेटेड टू छत्तीसगढ़ है। पहले हम लोग छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड इज न्योता भोजन स्कीम। क्या है? न्योता भोजन स्कीम। ये स्कीम क्वेश्चन में पूछेगा आपको, कब ये स्कीम लॉन्च की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए 21 फरवरी, 21 फेब 2024 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी। ठीक है, न्योता भोजन स्कीम। और एक इन्विटेशन स्कीम है, इन्विटेशन स्कीम है टू इंक्रीज द कोऑपरेशन एंड टू इंक्रीज द सोसाइटी। जो सोसाइटी आपके आसपास, स्कूल के आसपास है, वो लाके यहाँ पे फूड देगी। ठीक है, तो ये न्योता भोजन स्कीम फॉर द स्कूल्स। ठीक है, चलिए थर्ड स्कीम इज, कब ये स्टार्ट हुआ? 21 फेब, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन छत्तीसगढ़, डीजीपी। डीजीपी ऑफ छत्तीसगढ़ नए अभी अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है अशोक जुनेजा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि नए डीजीपी ऑफ छत्तीसगढ़ कौन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए अशोक जुनेजा जी। मिस्टर अशोक जुनेजा जी इज द न्यू डीजीपी ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू उल्लास कैंपेन, उल्लास लिटरेसी कैंपेन। अब ये क्या है? उल्लास लिटरेसी कैंपेन जो है आपका, ये जो है, इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में लॉन्च किया गया। अब इसमें है क्या, इसमें देखिए है ऐसा एक्चुअली कि लिटरेट, इलिटरेट जो लोग हैं रूरल एरिया में, उनको लिटरेट करने के लिए, उनको लिटरेट करने के लिए 1 लाख उल्लास सेंटर बनाने का स्कीम है ये। ठीक है, जिसमें से 10 लाख, 10 लाख लोगों को क्या करना है अभी फिलहाल, लिटरेट करना है रूरल एरिया के लोगों को। अब ये कहां लॉन्च हुआ स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है, रायपुर में हुआ। रायपुर में कहां लॉन्च हुआ, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में लॉन्च हुआ, फॉर द रूरल पीपल टू लिटरेट देम फ्रॉम इलिटरेसी। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू आयुष विलेज। देयर आर 146 आयुष विलेजेस इन छत्तीसगढ़ बनाए जा रहे हैं, जहां पे आयुर्वेदा, योगा और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो टू कितने, 146 कितने टोटल आयुष विलेज होंगे? आयुष क्वेश्चन में डायरेक्ट आएगा कितने विलेज, तो 146 विलेज। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू बस्तर दशहरा। ये क्वेश्चन 2 से 3 साल पहले सीजीपीएससी पूछ चुका है कि बस्तर दशहरा कितने लंबा चलता है। तो आप सबको पता है 75 डेज लॉन्ग फेस्टिवल है बस्तर दशहरा, जो कि मनाया जाता है बस्तर में। यहाँ पे अब इस साल क्या हुआ है, इस साल बस्तर दशहरा एक्सटेंड हो गया था 2 दिन के लिए, और इस साल ये दशहरा था टोटल 77 डेज के लिए। क्या हो गया था, वेडनेसडे पड़ गया था जिस दिन ये दशहरा एंड होना था, और इस दिन पर्टिकुलरली जो पूजा है वो नहीं की जाती वहां पे, ऐसा ट्रेडिशन है। तो इसलिए 2 दिन का गैप आता है, और 77 डेज। तो आपको इतना याद रखना है कि कितने दिन का दशहरा था 2024 में, तो बस्तर दशहरा 77 डेज का था। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज मेंबर ऑफ छत्तीसगढ़। देखिए, जो जीएसटी काउंसिल है, उस जीएसटी काउंसिल में एक मीटिंग होती है, दैट इज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, वहां पे हमारे छत्तीसगढ़ से कौन से मिनिस्टर गए थे, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी, ओपी चौधरी जी। तो ये ओपी चौधरी जी ही जीएसटी काउंसिल के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग को अटेंड करने गए थे। कौन गए थे? ओपी चौधरी। ही वॉज द आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर थे ये पहले, अभी ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू टाइगर रिजर्व। तो आप लोगों को पता होगा गुरु घासीदास
टाइगर गुरु घासीदास नेशनल पार्क, दैट इज 1440 स्क्वायर मीटर बड़ा जो है स्क्वायर पार्क गुरु घासीदास, एंड तामुर पिंगला, इन दोनों को मिला के, तामुर पिंगला इन दोनों को मिला के छत्तीसगढ़ का फोर्थ, कौन से नंबर का, फोर्थ टाइगर रिजर्व बनाया गया है अभी, ठीक है। और ये दोनों को मिलाने से 2829.3 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो जाता है, और ये जो है इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बन जाता है। फोर्थ नंबर पे है टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का, बट थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। कौन सा, गुरु घासीदास प्लस तामुर पिंगला, तामुर पिंगला, गुरु घासीदास प्लस तामुर पिंगला, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल हम देखेंगे वो है मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया। तो ये क्या है, मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया, ये आता है कैंपा के अंडर, और इसमें क्या है, 7 फॉरेस्ट डिविजन्स बनाए गए हैं अभी, ठीक है। कितने बनाए गए, 7 फॉरेस्ट डिवीजन। तो क्वेश्चन में आता है अंडर मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया कितने फॉरेस्ट डिवीजन छत्तीसगढ़ में बनाए गए हैं, तो 7 फॉरेस्ट डिवीजन बनाए गए हैं, और किसके अंडर है ये, तो कैंपा के अंडर है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितने हेक्टेयर, टोटल 1400 हेक्टेयर जमीन पे इसको बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू निपुण भारत मिशन, ठीक है। क्या, निपुण भारत मिशन। अभी निपुण भारत मिशन क्या है, ये जो निपुण भारत मिशन है, इट इज अ मोबाइल वैन इनिशिएटिव, मोबाइल लाइब्रेरी वैन इनिशिएटिव। क्या है, मोबाइल लाइब्रेरी वैन। अब ये स्टार्ट कहां से हुआ क्वेश्चन में आएगा, तो ये आपका रायपुर से स्टार्ट हुआ। इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें 20 मतलब एक वैन है जिसमें आपका एज अ लाइब्रेरी इसको घुमा घुमा के ले जाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, निपुण भारत मिशन। 20 कंप्यूटर इसके अंदर लगाए गए हैं, वहां की जो जिस भी जगह में जाएगा ये, वहां के लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू चक्रधर समारोह। चक्रधर समारोह रायगढ़ में होता है, और इस टाइम का एडिशन कौन सा था, याद रखिएगा, दिस ईयर इट वाज 39th एडिशन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ 2 इंटरनेशनल मतलब नेशनल फिगर आए थे हमारे इंडिया में, जो कि है एक हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट इज हेमा मालिनी जी आई थी, और एक यहाँ पे कौन आई थी, रंजन गौहर। अभी ये क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेमा मालिनी ने भी यहाँ पे डांस किया, और यहाँ रंजन गौहर, इन्होंने भी कौन सा डांस किया, उड़ीसी डांस, ठीक है। यहाँ पे अब आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे हेमा मालिनी जी ने 39th चक्रधर समारोह में जो अवार्ड प्रेजेंट किया वो किसको किया था, तो नाम आपको याद रहना चाहिए, राधा रास बिहारी, ठीक है। तो राधा रास बिहारी दास, इनको डांस एंड ड्रामा के लिए अवार्ड मिला है, 39 चक्रधर अवार्ड बाय हेमा मालिनी जी, ठीक है, प्रेजेंटेड बाय हेमा मालिनी जी। और यहाँ पे और कौन आया था, मैंने बताया आपको, पद्मश्री हैं जो रंजन गौहर, ठीक है, पद्मश्री रंजन गौहर। यहाँ पे उड़िया डांस इन्होंने किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल इज सुपेबेड़ा एंड पीपलकुंटा, ये 2 विलेजेस हैं। क्या क्या है, सुपेबेड़ा, पीपल खुंटा, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये 2 विलेज कहां से आते हैं, ये पहला पूछेगा। तो ये दोनों है गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट से। अब क्यों आया था ये न्यूज में, तो सुपेबेड़ा और पीपल खुंटा जो आपका ये विलेज है, इन 2 जगहों पे वाटर कंटेमिनेशन की वजह से किडनी डिजीज हो गई है वहां के गांव के लोगों को, और 25% से ज्यादा के लोग जो है उनको कोई ना कोई किडनी से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ड्यू टू वाटर कंटेमिनेशन द हाई मिनरल कंटेंट इन द वाटर, ग्राउंड वाटर ऑफ सुपेबेड़ा एंड पीपरकुंटा विलेज, जो कि गरियाबंद में है, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज प्रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ आर्चरी एसोसिएशन। तो आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ हमारे सीएम विष्णुदेव साय जी हैं। कौन है, विष्णुदेव साय जी। इसी में एक और आपको मैं बताता हूं, बैडमिंटन एसोसिएशन है, उनके कौन है, तो उनके प्रेसिडेंट है विक्रम सिसोदिया। कौन है, विक्रम सिसोदिया, ठीक है। तो 2 आप लोगों को मैंने प्रेसिडेंट बताया, एक थे आर्चरी जो एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट दैट इज सीएम विष्णुदेव साय, एंड बैडमिंटन के आपके सिसोदिया जी, विक्रम सिसोदिया, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी। हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी, जो दुर्ग यूनिवर्सिटी पहले हुआ करती थी, उसी का नाम चेंज करके अब हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी रख दिया गया है। इस साल क्या हुआ है हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी में, तो वाइस चांसलर नए वहां पे अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है श्री सत्यनारायण राठौर,
ठीक है, ही इज द न्यू वीसी ऑफ दुर्ग यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्कीम इज आपके द्वार आयुष्मान। आपके द्वार आयुष्मान से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है कि आपके द्वार आयुष्मान कौन से जगह पे हुआ, तो ये कबीरधाम जिले में हुआ। कौन से जिले में आपके द्वार आयुष्मान, तो कबीर धाम। ठीक है, कब से कब तक, तो 9 सितंबर टू 23 अक्टूबर। ये डेट याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ठीक है, तो कहां हुआ था, कबीरधाम। कबीरधाम देखिए मेरे साथ आप लोग बोलते चलेंगे, लिखते चलेंगे, रफ में लिखिए भले, बट लिखते चलिएगा। ठीक है, दिमाग में बैठेगा, ट्रस्ट में 2 घंटे के बाद आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, अभी तक आपने करंट अफेयर नहीं भी किया होगा तो इट्स नॉट अ बिग डील। आप ये करंट अफेयर का क्लास कर लीजिए, इसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे का क्लास कर लीजिए, 10 क्वेश्चन डन है। 7 to 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो बी स्मार्ट, थोड़ा सा पेन देना पड़ेगा, बिकॉज जब तक पेन नहीं देंगे तब तक कुछ गेन होगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, सो बी विथ मी गाइस। हम लोगों ने ये पूरे के पूरे न्यूज आर्टिकल को एक जगह पे करने के लिए काफी मेहनत की है और आप लोगों के लिए ये किया है। तो ठीक है, क्लास के साथ बने रहिए, पूरा क्लास करिएगा। ठीक है, और बन सके तो 2 बार देख लीजिएगा क्लासेस को। उसका रीजन मैं बता रहा हूं, आप पहली बार सुनेंगे, दूसरी बार जब सुनेंगे आपको तो दिमाग में आपके एकदम सॉर्टेड बैठ जाएगा चीजें। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल रिलेटेड टू छत्तीसगढ़ करंट अफेयर इज नई दिशा। अब नई दिशा क्या है, बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट। बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट में ये अभियान को चालू किया वहां के कलेक्टर ने। और इसका क्या है मेन रीजन कि अभी छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है और इंडिया में एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि पीपल, जो यूथ है हमारा, यूथ पीपल है, दे आर मूविंग टुवर्ड द एडिक्शन, दे आर मूविंग टुवर्ड द इंटॉक्सिकेशन एंड एडिक्शन। तो ये नई दिशा, ये स्कीम के तहत, ये जो अभियान है उसके तहत क्या किया जा रहा है, ये जो यूथ है हमारा उनको बताया जा रहा है कि बी अवेयर, आप दूर रहिए किससे, एडिक्शन से। ठीक है, सो गाइस बी हेल्दी, बी अवे फ्रॉम द एडिक्शन, इट्स अ बैड थिंग। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रेवेन्यू सरप्लस। छत्तीसगढ़ में 2023-24 में इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बताया हमको कि 3300 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक सरप्लस था। अब इकोनॉमिक सरप्लस का मतलब क्या होता है कि आप मान के चलिए छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, बाई टेकिंग द टैक्सेस, बाई सोल्डिंग द मिनरल्स और स्टील प्रोड्यूस करके, जो भी चीजें हैं टैक्सेस और जीएसटी, सबसे हम क्या करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब हम जितना रेवेन्यू किए थे उससे जितना हमने खर्चा किया साल भर में स्कीम्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एंड स्टेट को रन करने के लिए, उन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो होता है आपका रेवेन्यू सरप्लस। और इस साल छत्तीसगढ़ में जितना हमने कमाया था उससे हमने जब खर्च किया तो 3300 करोड़ रुपए ज्यादा थे हमारे पास। तो ये आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक सरप्लस था छत्तीसगढ़ का। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विथ रेस्पेक्ट टू इकोनॉमिक सर्वे इज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन जीएसडीपी। अब ये आपको पता होना चाहिए, हाईएस्ट था इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन छत्तीसगढ़ में जीडीपी से रिलेटेड, दैट वाज 53.50%। कितना था, 53.50%। एक और क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से जो इस साल बन सकता है, इकोनॉमिक सर्वे की मैंने पहले से क्लास ले रखी है, उस क्लास को देख लीजिए, पूरे डाटा है, मैं और ऐसे ही बता दे रहा हूं जो मेरे को लगता है और इंपॉर्टेंट है। तो इस साल आपको एक और डाटा था यहाँ पे, वुमेन वर्क फोर्स का डाटा। तो कितनी वर्किंग वुमेन वर्क फोर्स है छत्तीसगढ़ में, तो 39.40% वुमेन वर्क फोर्स है छत्तीसगढ़ में। ठीक है गाइस, मैं पिन कर दूंगा, आप जाके क्लास देख लीजिए, आपने इकोनॉमिक सर्वे की क्लास नहीं देखी है तो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है वो। चलिए, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू इरिगेशन इन छत्तीसगढ़। तो 38.84% लैंड ऑफ छत्तीसगढ़ इज इरिगेटेड, ये आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल जो हम देखने जा रहे हैं, दैट इज 20 ब्लॉक्स ऑफ छत्तीसगढ़ इंक्लूडेड इन 550 क्या, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। जो इंडियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हमारी, उन्होंने 550 एस्पिरेशनल जो डेवलपमेंट ब्लॉक्स बनाए हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, जिसके उनका उसमें क्या कहना है कि इन 550 डेवलपमेंट ब्लॉक को हमको स्पीडली डेवलप करना है, बिकॉज दिस ब्लॉक आर डिप्राइव्ड ऑफ मेनी थिंग्स, दैट इज हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, इन सब चीजों में पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें छत्तीसगढ़ की इन 550 में 20 ब्लॉक्स को रखा गया है। कितने ब्लॉक्स को, क्वेश्चन में आएगा तो 20 ब्लॉक्स ऑफ छत्तीसगढ़ इन दैट। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं, हमने डायरेक्टर जनरल ऑफ छत्तीसगढ़ पहले अभी थोड़ी देर पहले देख लिया था, कौन थे, डीजी। कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज, कमेंट करिए, ये समझ आएगा मेरे को। डीजी जो मैंने डीजी डायरेक्टर जनरल छत्तीसगढ़ बताया था, आपने पढ़ा, अभी ध्यान दिया होगा तो आपको याद होगा, कमेंट बॉक्स में करिए। अभी मैं आपको बता रहा हूं, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ छत्तीसगढ़ होमगार्ड। ठीक है, डीजी ऑफ होमगार्ड, ये कौन है अपॉइंट किए गए, तो ये थे आईपीएस अरुण देव गौतम। कौन, अरुण देव गौतम। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू 12 डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैज बीन रीऑर्गेनाइज्ड इन छत्तीसगढ़।
अगर क्वेश्चन में आता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट पंचायत को छत्तीसगढ़ में रीऑर्गेनाइज किया गया इस साल, तो 12 डिस्ट्रिक्ट पंचायत को छत्तीसगढ़ में इस साल रीऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। इसके साथ साथ 6 नए बनाए गए, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कितना, 12 12 12, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू 2 न्यू जजेस, 2 छत्तीसगढ़ में नए हाई कोर्ट के जज अपॉइंट किए गए। क्या किए गए? न्यू हाई कोर्ट जज, ठीक है। कौन कौन? तो जस्टिस प्रसाद एंड जस्टिस गुरु, याद ऐसे रखिए, प्रसाद एंड गुरु को अपॉइंट किया गया हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, 2। AK प्रसाद उनका नाम है, जस्टिस AK प्रसाद, एंड द नेक्स्ट इज BD, जस्टिस BD गुरु, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज, छत्तीसगढ़ में देखिए इस टाइम 26 जनवरी 2025 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर साल अवार्ड देती हैं पुलिस ऑफिसर्स को, ठीक है। नेशनल ब्रेवरी मेडल इसको बोला जाता है। तो इस साल छत्तीसगढ़ से कितने लोगों को ये मेडल मिलने वाला है, ये क्वेश्चन में आएगा। नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए 25 लोग, 25 लोगों को ये मेडल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है इस साल, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। द नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन ऑफ हैप्पीनेस स्टोरी कलेक्शन महतारी वंदना योजना के तहत है ये, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन ऑफ हैप्पीनेस है, ये स्टोरी कलेक्शन है पूरा महतारी वंदना योजना के तहत, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू अ माउंटेनियर। माउंटेनियर कौन होते हैं? जो पहाड़ चढ़ते हैं। उस माउंटेनियर का नाम है मिस्टर राहुल गुप्ता। क्या नाम है? राहुल गुप्ता। अब इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ट्राई कलर फ्लैग, हमारे इंडिया का जो फ्लैग है उसको होस्ट किया, फैलाया है। कहां पे? 15 अगस्त 2024 में इन्होंने फैलाया था माउंट कोशिश को, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पहाड़ का नाम, राहुल गुप्ता का नाम, क्या इन्होंने किया था, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू न्यू टूरिज्म पॉलिसी। छत्तीसगढ़ में अभी इस साल नया टूरिज्म पॉलिसी लाया गया है, और छत्तीसगढ़ में आपको पता होना चाहिए टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है? स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री दे दिया गया है टूरिज्म को। अब ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब स्टार्ट की, कई क्वेश्चन में आएगा, तो 1 अप्रैल 2025 से ये आपका पॉलिसी स्टार्ट होगी, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM ऑफ छत्तीसगढ़। अब इस साल जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, ही इज द मोस्ट हाईएस्ट पोस्ट इन द CMO, ठीक है, CMO में। तो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आपके CM के हैं, इनका नाम क्या है? आपको क्वेश्चन में आएगा, तो मिस्टर सुबोध सिंह। क्या है? सुबोध सिंह, ठीक है। कुछ मैं ज्यादा नाम नहीं दूंगा आप लोगों को इस पूरे सीरीज में, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू हेल्थ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ कौन है? ऐसे ही आपको बता देता हूं मैं, ये न्यूज आर्टिकल तो नहीं है, आपको पता होना चाहिए, श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है, नाम आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इनके नाम न्यूज में कम रहते हैं, बट आपको पूछ देगा। हेल्थ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ श्याम बिहारी जायसवाल, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सरगुजा डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये कौन है? गोमती साय। गोमती साय जी कौन है? कमेंट में बताइए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है, मत बताइएगा, ऐसे ही बोल दिया मैंने। चलिए, तो ये हम लोगों ने देख लिया। द नेक्स्ट इज, अब हम लोग को एक विलेज देखना है, साराडी। साराडी विलेज क्यों इंपॉर्टेंट है? साराडी विलेज पहली बात आता कहां है? क्वेश्चन में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट में सारा डी विलेज है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, इस पर्टिकुलर विलेज को ग्राम पंचायत अवार्ड मिला। क्या अवार्ड मिला इनको? दीन दयाल उपाध्याय सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है आपको कि दीन दयाल उपाध्याय सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब किस पर्टिकुलर विलेज को मिला, तो आपको पता होना चाहिए साराडी। अगर क्वेश्चन बोलता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो विलेज, तो आपको पता होना चाहिए साराडी जो है वो डिस्ट्रिक्ट आपका है जांजगीर चांपा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है रिलेटेड टू आपका मधेश्वर पहाड़, मधेश्वर हिल। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये मधेश्वर हिल? मधेश्वर हिल कहां पे सिचुएटेड है? पहला क्वेश्चन जसपुर। सेकेंड क्वेश्चन, किसमें इस पर्टिकुलर जो मधेश्वर हिल है उसको रिकॉर्ड किया गया? तो इसको गोल्डन बुक में रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लिम्का बुक नहीं है ये, ठीक है, ना ही ये गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है, गोल्डन बुक में इसको रिकॉर्ड किया गया। क्या रिकॉर्ड किया गया इसमें? ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंग है। क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंग, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज स्कूल फिर चले हम। अब ये बीजापुर में बहुत सारे स्कूल सन 2007-8 के बाद बंद पड़े हुए थे, तो अभी पर्टिकुलरली विद द हेल्प ऑफ
द फोर्सेस देयर, यहाँ पे स्कूलों को चालू करवाया गया था। तो इसी से रिलेटेड ये है कि स्कूल फिर चले अभियान जो है, अभियान, उसको सिल्वर स्कॉच अवार्ड मिला है। क्या अवार्ड? सिल्वर स्कॉच अवार्ड, ठीक है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है हुआ था ये स्कूल फिर चले अभियान? तो ये आपको पता होना चाहिए, बीजापुर में, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू न्यू फार्मास्यूटिकल पार्क। अब न्यू फार्मास्यूटिकल पार्क कहां पे बनाया गया है? तो नवा रायपुर में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है इसमें। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू बस्तर ओलंपिक्स, ठीक है। अब बस्तर ओलंपिक से रिलेटेड क्या न्यूज आर्टिकल है? तो न्यूज आर्टिकल ये बोलता है बस्तर ओलंपिक से रिलेटेड कि बस्तर ओलंपिक्स जो है ब्लॉक लेवल में, डिविजनल लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में करवाया गया था। इसमें टोटल 11 गेम्स थे, ठीक है। और इसका मैस्कॉट क्या था? तो आपका फॉरेस्ट बफेलो एंड हिल माइना था। इसके साथ इसमें जो इसका जो लोगो था उसमें ट्रम्पेट था, आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आ जाएगा तो, ठीक है। बस इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है इसमें पता करने की। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू गुरु घासीदास सम्मान। तो राजेंद्र रंगीला जी को गुरु घासीदास सम्मान मिला। इनका नाम है राजेंद्र, ठीक है, राजेंद्र रंगीला जी, ठीक है। अब इनको क्या अवार्ड मिला? सोशल अवेयरनेस, दलित अपलिफ्टमेंट के लिए। किसके लिए? सोशल अवेयरनेस एंड दलित अपलिफ्टमेंट के लिए इनको अवार्ड मिला। क्या अवार्ड? गुरु घासीदास सम्मान अवार्ड। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज संप्रिया पूजा निषाद। काफी इंपॉर्टेंट है, संप्रिया पूजा निषाद। अब ये संप्रिया पूजा निषाद कौन है? संप्रिया पूजा निषाद जो है, शी इज रिलेटेड टू पांडवानी डांस। इनको क्या है? उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार मिला है। क्या मिला है इनको? उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार। सी इज अ पांडवानी सिंगर। ये जो है कि ये पांडवानी के फील्ड में, दुर्ग से आती है ये, और ये कैसे पांडवानी के फील्ड में आई? तो शी एडमायर्ड तीजन बाई, ठीक है। चलिए गाइज, आप लोगों को कहीं क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करिए, लाइक करिए क्लासेस को, लाइक बटन नीचे में है, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत सारे लोग, आप लोग 50% से ज्यादा लोग मेरे को दिखता है जो लोग क्लासेस कर रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब बटन लगा, दबाने में आपको कुछ नहीं होना है, बस एक सेकंड का काम है वो, ठीक है। एंड गाइज, हम लोग अभी नेक्स्ट मंथ से मोस्ट प्रोबेबली ऐप लॉन्च कर रहे हैं नेक्सस आईएएस एकेडमी का। एंड वी विल हैविंग द पेड क्लासेस, कुछ रहेंगी हमारी, जो पूरी सीजीपीएससी को हम पढ़ाएंगे। देखिए, आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, दैट टू मटेरियल अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हम लोग देने की कोशिश करते हैं आपको। वी विल प्रोवाइड देयर ईच एंड एवरी पीडीएफ, हर एक सब्जेक्ट का। हम उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ का पूरा एक एक क्लास के साथ आपको मटेरियल मिलेगा। सो गाइस डू हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए आप लोग। उससे आप लोगों को वहां पे हम और डॉक्यूमेंट्स जो देने हैं और जो हम लोगों को बतानी है बातें, वो बताएंगे। और जब ये क्लासेस लॉन्च होंगी तो मैं आप लोगों को यहाँ वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। जो भी इंटरेस्टेड है, डीएम मी इन टेलीग्राम। ऑल्सो गाइज, मेरे से आप लोग डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल नेक्सस आईएएस एकेडमी का ज्वाइन करिए, उसमें आप लोग डायरेक्टली, मेरा नंबर उस पर्टिकुलर चैनल में है। यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम इफ यू आर हैविंग एनी इशू विद रिस्पेक्ट टू छत्तीसगढ़ पीएससी, और कोई भी व्यापम का एग्जाम भी हो, किसी से भी रिलेटेड, ठीक है। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। अभी क्या देख रहे थे हम लोगों ने? संप्रिया पूजा निषाद, ठीक है। द नेक्स्ट इज 22। देखिए, अब यहाँ पे मैं 2 से 3 डाटा देने वाला हूं आपको, माइट भी क्वेश्चन आ सकता है। छत्तीसगढ़ में कितने प्रोक्योरमेंट सेंटर है? देखिए, एमएसपी में हम क्या लेते हैं? एमएसपी जो है उसमें क्या होता है आपका? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है एमएसपी। कौन निकालता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे निकालती है? ऑन द एडवाइस ऑफ सीएसीपी, ठीक है, ठीक है, सीएसीपी के एडवाइस में इसको निकालती है। इस साल वीट का, मतलब गेहूं का, वीट बोल रहा हूं मैं, गेहूं का, पैडी का एमएसपी कितना था? तो इस साल था 2300, ठीक है। इसमें 800 रुपीज बोनस दिया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, और 3100 रुपीज क्या रहा? एमएसपी जो मिला टोटल लोगों को, फार्मर्स को। अगर पूछेगा कि ग्रेड ए पैडी का कितना है, तो 23520, ये याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे इसको छोड़िए आप, अब बेसिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे और जो डाटा जो है यहाँ ये है कि कितने प्रोक्योरमेंट सेंटर, आप लोग किसी भी विलेज से जाते हैं या किसी भी ब्लॉक से जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत पहाड़ बना हुआ अभी अभी इस पर्टिकुलर टाइम में है।
हर जगह ऐसा तिरपाल डला हुआ है, प्लास्टिक डली हुई है और बहुत सारे बोरे रखे हुए हैं। वो क्या है, प्रोक्योरमेंट सेंटर्स हैं। छत्तीसगढ़ में कितने टोटल प्रोक्योरमेंट सेंटर है, तो 2735 प्रोक्योरमेंट सेंटर टोटल है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है पैडी के लिए तो ये आपको याद रखना है 2735, क्या पूरा ऑड नंबर है 735, ऐसे याद रखिए। अब कितने प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, तो आपको पता होना चाहिए 2058। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेशन इज इवन, इवन इज 8 एंड 2058 इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, चलिए अब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितने फार्मर्स रजिस्टर्ड हैं, तो 29.05 लाख फार्मर्स हैव बीन रजिस्टर्ड इन दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन छत्तीसगढ़, 3526 किलोमीटर का नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ में अभी तक बनाया जा चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में आता है कि छत्तीसगढ़ के बजट ईयर टू ईयर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर के बजट में छत्तीसगढ़ और इस साल के बजट में छत्तीसगढ़ में कितना डिफरेंस था, कितना इंक्रीज था, तो देयर वाज अ इंक्रीज ऑफ 22% इन छत्तीसगढ़ बजट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए पता, कि 22% का इंक्रीज था छत्तीसगढ़ के बजट में इस साल। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू ई बिल सिस्टम इंप्लीमेंट। हाँ, ये जो जुलाई 2024 से आपको पता होना चाहिए, जुलाई 2024 से ई बिल सिस्टम किस में लाया जा रहा है, किस में लाया जा रहा है, तो आपके ये छत्तीसगढ़ में ट्रेजरीज में लाया जा रहा है। ठीक है, हाँ चलिए ई बिल सिस्टम हमने देख लिया। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, अब जो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल हम लोग देखने वाले हैं वो न्यूज आर्टिकल किससे रिलेटेड है आपका, तो अभी देखिए छत्तीसगढ़ में आप लोग अगर न्यूज फॉलो कर रहे होंगे तो काउ स्मगलिंग से रिलेटेड काफी केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल क्या किया है, 7 ईयर्स का, कितने साल का, 7 ईयर का क्या कर दिया है, पनिशमेंट काउ स्मगलिंग में कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कितने साल का, 7 ईयर का। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रेबा बेनिक, क्या रेबा बेनिक ऑफ रायपुर, ये रायपुर से आती है रेबा बेनिक, इनको सिल्वर मेडल मिला है किसमें, कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप जो न्यूजीलैंड में हुई थी, किसमें मिला है, कॉमनवेल्थ क्या फेंसिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू सिमगा, अभनपुर एंड पत्थलगांव। सिमगा, अभनपुर लिखते जाइएगा, सिमगा, अभनपुर और पत्थलगांव जो है आपका, ये जो है तीनों न्यू म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं जो फॉर्म किए गए हैं। ठीक है, अब इसी से मैं आप लोग को रिलेटेड न्यूज तो नहीं, मैं बता देता हूं बस। टोटल अर्बन बॉडीज कितना है छत्तीसगढ़ में, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, टोटल छत्तीसगढ़ में अर्बन बॉडीज है 189। कितने हैं टोटल छत्तीसगढ़ में अर्बन बॉडीज, तो 189 टोटल अर्बन बॉडीज हैं छत्तीसगढ़ में। टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितना है, तो 14। नगर निगम कितने हैं, 14, 14। ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल कितने हैं टोटल, तो 52। ठीक है, 52। और नगर पंचायत कितने हैं, तो 123। इसलिए मैं बताया हूं ये सारी चीजें आप लोगों को, क्योंकि इस साल चुनाव है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हैं कितने हैं, 14। नगर पंचायत के इलेक्शंस हैं कितने हैं, 123। म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन है कितने हैं, 52, 52 पत्ते होते हैं किसमें, ताश में, तो याद रखिएगा म्युनिसिपल काउंसिल में 52 है। कुछ तो याद करने का तरीका खोजना पड़ेगा भाई, इतना डाटा एंड फैक्ट्स हैं किसी करंट अफेयर में। एक्चुअली करंट अफेयर में डाटा एंड फैक्ट्स नहीं है, क्वेश्चन पूछता डाटा एंड फैक्ट से रिलेटेड है बहुत ज्यादा, तो इसलिए हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोगों को जानना है, दैट इज रिलेटेड टू एमबीबीएस। जो एमबीबीएस क्या बनने के लिए पढ़ते हैं हम, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ते हैं लोग। तो एमबीबीएस से रिलेटेड ये क्या है हमारा, कि छत्तीसगढ़ 3rd स्टेट बन गया इंडिया में जिसमें हिंदी में एमबीबीएस की तैयारी करवाई जाएगी। इसके पहले मध्य प्रदेश एंड उत्तर मध्य प्रदेश एंड बिहार में ये चीजें चालू हो चुकी थी, छत्तीसगढ़ तीसरा स्टेट बन गया है। ठीक है, द नेक्स्ट स्कीम इज रिलेटेड टू विद्या समीक्षा केंद्र। अब विद्या समीक्षा केंद्र क्या है, ये जो है रायपुर में स्टेब्लिश किया गया है, और इसका बेसिक रीजन क्या है, विद्या समीक्षा केंद्र का, समीक्षा केंद्र। ठीक है, इसमें क्या है कि टीचर का जो आपका स्कूल एजुकेशन है उसकी इंप्रूव करनी है, क्वालिटी, फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल, ये पर्टिकुलर विद्या समीक्षा केंद्र रायपुर में बनाए गए हैं। और इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया है, जो एनालिसिस करेंगे सारे इनपुट्स को डाल के, वो सॉफ्टवेयर हमारे IIT भिलाई, दैट इज 19th IIT ऑफ इंडिया कुटेला भाटा में है, उसने इसको बनाया है। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल पावर ऑफ नगर निगम, सॉरी नगर निगम बोलो मैं, देखिए यही कंफ्यूज नहीं होना है,
फाइनेंशियल पावर ऑफ नगर पालिका एंड नगर पंचायत पहले जो चेयरमैन के पास हुआ करता था, अब वो चेयरमैन से ले लिया गया है। अब वो किसके पास है फाइनेंशियल पावर? नगर पंचायत और नगर पालिका का सीएमओ, दैट इज चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, इनके पास अब ये फाइनेंशियल पावर को दे दिया गया है। ठीक है, पावर वॉज हैंडेड टू चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज 160 ITIs। ITI क्या होता है? IIT नहीं, ITI। ITI एक्चुअली स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है जिसमें आपको स्किल डेवलपमेंट दिया जाता है। तो अभी क्या हो गया, इन 160 ITI को मॉडल ITI बनाने का स्कीम लाया गया है। इसका क्यों किया जा रहा है? देखिए होता यूं है ना, जैसे आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में बलौदा बाजार में है, रायपुर में है, या दुर्ग में है, या बिलासपुर में है, ठीक है, अब हर एक जगह पे अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, तो उस पर्टिकुलर जगह पे जैसे वहां पे जॉब्स मिल सकते हैं वैसे ही स्किल डेवलपमेंट करवाए जाए, उसके लिए 160 इज इंपॉर्टेंट, 160 इज इंपॉर्टेंट। 160 ITIs को मॉडल ITIs में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल इज न्यू गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। अभी हम लोगों की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने 9 प्रेसिडेंट, कितने 9 गवर्नर को नया नियुक्त किया, नया अपॉइंट किया। उसमें हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट के भी नए गवर्नर हमको मिलते हैं जिनका नाम था रमन डेका। ठीक है, रमन डेका। ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है गवर्नर छत्तीसगढ़ में? तो ये 10th नंबर पे, मतलब इनके पहले 9 गवर्नर और छत्तीसगढ़ में बन चुके हैं, तो 10th नंबर के हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले गवर्नर छत्तीसगढ़ के कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, DN सहाय जी। ठीक है, 2000 से 2003 तक थे ये। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑल्सो ये गवर्नर किस में है? पार्ट 6 में है और आर्टिकल 153 में। आर्टिकल 153 में क्या बोलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की? देयर शुड बी अ गवर्नर टू एवरी स्टेट दैट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम इज रिलेटेड टू PM श्री स्कूल्स। PM श्री स्कूल कौन से होते हैं? PM श्री स्कूल जो आत्मानंद स्कूल है उन्हीं का नाम चेंज करके अब PM श्री स्कूल कर दिया गया। तो इन PM श्री स्कूल में अभी क्या किया जा रहा है? 83 PM श्री स्कूल में क्रेडा जो है, क्रेडा क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारी है, ये यहाँ पे आपका ऑफ ग्रिड क्या लगाने वाली है? सोलार प्लांट। ठीक है, सोलार प्लांट। इससे क्या होगा? बिजली की आपूर्ति होगी, जिससे टेक्निकल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस और ये सारी चीजें, कभी लाइट वहां पे जाएगी नहीं इन स्कूलों में। तो ये आपका स्कीम, आपको ये मतलब ये अभी न्यूज में था तो ये आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू SDG इंडिया। SDG इंडिया का 4th एडिशन आया जिसमें 113 इंडिकेटर्स थे टोटल। इसमें छत्तीसगढ़ को 21st रैंक मिला आउट ऑफ 28 कंट्रीज, और ये 138 इंडिकेटर में छत्तीसगढ़ को 67 पॉइंट मिला। तो ये 21 याद रखिए, 67 याद रखिए, 113 याद रखिए। 21 नंबर पे 61 पॉइंट, टोटल 113 इंडिकेटर्स। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ कितने 21st नंबर पे था। एजुकेशन वीक छत्तीसगढ़ में बनाया गया। एजुकेशन वीक कब से कब तक बनाया गया? 22 जुलाई टू 28 जुलाई। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल इज कि छत्तीसगढ़ में इस साल गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने पैसे एलोकेट किए हैं 13 लाइब्रेरीज, 13 लाइब्रेरी बनाने के लिए पैसा एलोकेट किया गया है। अब ये 13 लाइब्रेरी किसके ऊपर मॉडल रहेंगे? तो ऑन द लाइंस ऑफ नालंदा लाइब्रेरी। अब ये नालंदा लाइब्रेरी कहां पे सिचुएटेड है? तो नालंदा लाइब्रेरी NIT रायपुर क्रॉस करेंगे तो वहीं पे नालंदा लाइब्रेरी है। हो सकता है कुछ लोग आप क्लासेस नालंदा में बैठ के देख रहे हो यहाँ से। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ के बहुत जबरदस्त, मतलब बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी है। आप कभी विजिट करेंगे तो जाइए, देखिए नालंदा। जाएंगे क्या, पढ़ेंगे तो जाएंगे वहां पे लाइब्रेरी में, तो वो लाइब्रेरी है। वैसे ही 13 लाइब्रेरी को बनाने का स्कीम लाया गया है। ठीक है, चलिए कितना लाइब्रेरी? 13, ये इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज अंडर मोर चिन्हारी भवन स्कीम। ये एक है मोर चिन्हारी भवन स्कीम। अभी क्या स्कीम है? देखिए छत्तीसगढ़ में क्या होता है, कहीं भी छत्तीसगढ़ या इंडिया हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। तो जब भी खरीफ क्रॉप्स हो जाते हैं, खरीफ क्रॉप के बाद क्या होता है, हमारे जो एग्रीकल्चर लेबर होते हैं वो चले जाते हैं बाहर, माइग्रेट कर जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो माइग्रेट करते हैं तो उन लोगों को कोई इश्यूज आती हैं रिलेटेड टू स्कीम्स, क्योंकि इस छत्तीसगढ़ की जो स्कीम्स है उनको वहां पे उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने कितना अच्छा स्टेप लाया है कि 23 माइग्रेंट सेंटर बनाए जाएंगे। कितने माइग्रेंट सेंटर? 23 माइग्रेंट सेंटर। कितने स्टेट्स में? 10 स्टेट्स में ये डेवलप किए जाएंगे फॉर द हेल्प ऑफ दिस माइग्रेंट लेबर। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट, 23 10 10 स्टेट में 23। ठीक है,
23 स्टेट नहीं है। आपको लगेगा 23 बड़ा नंबर है, 28 स्टेट है इंडिया में, तो हो सकता है 23 जगहों पे हो, नहीं, 23 सेंटर 10 स्टेट्स में, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू छत्तीसगढ़ हैज बिकम द थर्ड क्लीनेस्ट सिटी स्टेट इन इंडिया। कौन से नंबर पे? थर्ड, बस इससे ज्यादा समझना नहीं है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश, ठीक है। एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस टू 2020 रिपोर्ट, तो इसमें धमतरी जो है फर्स्ट नंबर पे था 77 मार्क के साथ। धमतरी जो है एसडीजी डायरेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट में धमतरी जो है फर्स्ट नंबर पे था, ठीक है, 77 मार्क्स के साथ। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए, पहले छत्तीसगढ़ जो था परफॉर्मर स्टेट था, अब उसको फ्रंट रनर स्टेट का नाम दे दिया गया है, मतलब हमको अपग्रेड कर दिया गया है, ठीक है। द नेक्स्ट इज नियाद नल्ला नार स्कीम। नियाद नल्ला नार स्कीम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये पहला क्वेश्चन बनता है, आ सकता है। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल लॉन्च हुई है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है? बस्तर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। अब इसका मतलब क्या होता है? नियाद नल्ला नार का ये गोंडी डायलेक्ट में है, इसका मतलब होता है यूर गुड विलेज, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर स्कीम का क्या काम है? तो देखिए, अगर हर एक जगह पे क्या है, नक्सल प्रोवाइड जो इलाके हैं वहां पे आपका क्या है, पुलिस हेडक्वार्टर होंगे, पुलिस सेंटर्स होंगे, पुलिस कैंप होते हैं, ठीक है। तो उस पुलिस कैंप से 5 किलोमीटर का जो रेडियस है, ठीक है, 5 किलोमीटर का रेडियस, उन इलाकों में डेवलप किए जाएंगे क्या? हॉस्पिटल्स, एटीएम्स, बैंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑल टुगेदर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये स्कीम है आपका नियाद नल्ला नार स्कीम, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट इज देव प्रताप सिंह। अब ये नाम मैं क्यों बोला देव प्रताप सिंह? ही वॉज अनअपोज्ड राज्यसभा मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम छत्तीसगढ़ लास्ट ईयर बाय बीजेपी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, देवेंद्र प्रताप सिंह। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कृषि उन्नति योजना। कृषि उन्नति मैंने बता दिया, ये 2300 वही है एमएसपी वाला। चलिए, द नेक्स्ट इज जो हमारे पीएम है देश के, दैट इज नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 10,000 ई बसेस का स्कीम लाए हैं पूरे इंडिया में चलाने के लिए। तो उसमें छत्तीसगढ़ को कितने बसेस मिले हैं? तो 240 बसेस छत्तीसगढ़ को मिले हैं उसमें, ठीक है। अब इसके तहत क्या है, रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, कोरबा हो गया, दुर्ग हो गया, इन जगहों पे जो नॉर्मल बसेस हैं, मिनी बस को चलाया जाएगा, ठीक है। तो कितने बसेस? तो ये याद रखना है, 240 बस, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू छत्तीसगढ़ में देश का दूसरे नंबर का, सेकंड नंबर का योगा एंड नेचुरोपैथी सेंटर बनाया जा रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू न्यू एक्साइज पॉलिसी। अभी इस साल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने न्यू एक्साइज पॉलिसी लाई है, उसमें क्या उन्होंने बोला है कि देयर विल बी नो न्यू गवर्नमेंट लिकर शॉप्स, ठीक है। तो ये आपका था, और ये कब चालू हुई? तो 1 अप्रैल, ये इंपॉर्टेंट है, 2024 ये पूछेगा। तो न्यू एक्साइज पॉलिसी कब से चालू हुई, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू अ गोंडी डायलेक्ट वर्ड। देखिए, होता क्या है ना, नक्सलिज्म एरिया में अभी क्या हो रहा है, हमारे होम मिनिस्टर ने बोला है कि मार्च ऑफ 2026 तक नक्सलिज्म को इंडिया से खत्म कर देंगे। तो बहुत सारे नक्सल इलाके में क्या चल रही है, स्कीम्स चल रही हैं, जिसके तहत जो पहले नक्सल हुआ करते थे वो लोग सरेंडर कर रहे हैं। तो उनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनके जो पुराने नक्सल ग्रुप्स थे वो उनको आफ्टर सरेंडरिंग बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं और परेशान करते हैं। तो उसके तहत 2 वर्ड हैं, ये याद रखिएगा, ये है आपका पूना नारकॉम, ठीक है। इसका मतलब है न्यू मॉर्निंग न्यू बिगिनिंग, ठीक है, न्यू मॉर्निंग न्यू बिगिनिंग, ये स्कीम है, स्कीम, ठीक है, बिगिनिंग। और दूसरा वर्ड है लोना वरुत्तो, ठीक है, इसका मतलब है रिटर्न टू पीस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दोनों के दोनों वर्ड गोंडी डायलेक्ट के हैं। किसके हैं? गोंडी डायलेक्ट के। अब यही यहां पे यही ऑपरेशन प्रहार ये ऑपरेशन है टू एरेडिकेट नक्सलिज्म, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट इज आपका जो है छत्तीसगढ़ का फर्स्ट फ्लोटिंग सोलार प्लांट। अब ये क्या होता है फ्लोटिंग, मतलब तैरता हुआ? तो छत्तीसगढ़ में बीएसपी कहाँ है? भिलाई में जो बीएसपी है उसको पानी मिलता है मरुदा वन रिजर्वायर से। इस मरुदा वन रिजर्वायर के ऊपर छत्तीसगढ़ में जो बीएसपी है और एनटीपीसी है, ये दोनों मिलके आपका सोलार प्लांट डेवलप कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। 50-50% का दोनों का स्टेक है, ठीक है। मरुदा वन याद रखना है, क्या याद रखना है? मरुदा वन, एनटीपीसी प्लस बीएसपी, 50-50, ठीक है।
चलिए खत्म है। छत्तीसगढ़ का पहला लिथियम माइन कोरबा के कटघोरा में है। ठीक है, इंडिया का भी वो एक लौता है जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन्होंने बताया कि देयर इज अ ह्यूज माइन, ह्यूज कंटेंट दैट इज अंडर द जमीन ऑफ जो आपका कटघोरा है। तो लिथियम इज अ वेरी, इट इज अ गोल्ड आज की डेट में। सेमी बैटरी के ऊपर हर चीज जा रही है आजकल, कार्स बन रही है बैटरी से, सोलार प्लांट में बैटरी लग रही है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमी ऑफ छत्तीस इंडिया ऑल्सो। ठीक है, पहला लिथियम प्लांट कहाँ, माइन कहाँ, कटघोरा, और कहाँ है ये, कोरबा। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज विल परचेज द प्रोडक्ट ऑफ देयर ऑफिसेज फ्रॉम जेम पोर्टल। तो ये पता होना चाहिए आपको, जेम पोर्टल। ठीक है, किससे रिलेटेड है। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू हाई रिसोर्स ऑफ ब्लैक ग्रेनाइट। ब्लैक ग्रेनाइट के हाई रिसोर्स मिले हैं कहां से हमारे को, छत्तीसगढ़ में, तो कोंटा सुकमा। ठीक है, सुकमा के कोंटा डिस्ट्रिक्ट से हम लोगों को मिले हैं। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट इज एशिया का सबसे बड़ा कोल माइन कहां है। तो आपको पता होना चाहिए एशिया का सबसे बड़ा कोल माइन गेवरा में है, गेवरा। ठीक है, गेवरा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू अ 4000 ईयर, 4000 साल पुराना क्या मिला है हमको, एक केव मिला है। क्या मिला है, केव। अब ये केव मिला कहां है, तो ये हमको कोरबा में मिला है। कोरबा में कहा, ढूढ़ी टंगा। ठीक है, यहां। और इसको किसने खोजा, ये 4000 साल पुराने केव को, हरि सिंह क्षत्री, हरि सिंह क्षत्रिय ने। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज कल्लू कुकुर के पावर। ये एक बुक है जिसको लिखा है किसने, विजय मिश्रा अमित। और ये बुक जो है आपका वो सेटायर, मतलब मस्ती मजाक के टोन में इसको लिखा गया है। क्या है नाम, कुल्लू कुकुर के पावर। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू बिलासपुर एंड जगदलपुर जो है, जगदलपुर, उनको एक स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0। इसके अंदर दो डिस्ट्रिक्ट को लाया गया है, दैट इज बिलासपुर एंड जगदलपुर। बस ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज आपको डोकरी दाई के किस्से। अब डोकरी दाई के किस्से एक बुक है जिसको हमारे एनआरआई है छत्तीसगढ़ से, उन्होंने लिखा है। इनका नाम क्या है आपको पता होना चाहिए, साहू है इनका नाम, विभाश्री साहू। ठीक है, तो ये क्या है, रायपुर आई थी और इन्होंने अपने बुक को वो किया, क्या, इनॉग्रेट। ठीक है, विभाश्री साहू, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पहले क्षत्रिय थे जो कुकुर वाला था, और ये वाला जो है डोकरी दाई वाला, ये है विभाश्री साहू। ठीक है, अब इस साल देखा होगा आपने 26 जनवरी 2025 को टेब्यूल हमारे छत्तीसगढ़ का हमको देखने को मिला, कहां पे, रिपब्लिक डे परेड में। अब रिपब्लिक डे परेड में इस साल का थीम था डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट। तो हमारे छत्तीसगढ़ से जो डेब्यूल गया वो जगदलपुर के पार्लियामेंट को डिपिक्ट करता था, और उसका नाम था आदिम जन संसद इन रिपब्लिक। आदिम जन संसद, क्या, आदिम जन संसद। ठीक है, अब इसमें क्या दिखाया गया, तो मिनी कोर्ट ऑफ जगदलपुर दिखाया गया था इसमें, और यहाँ पे आपका लिमाओ राजा। अब ये लिमाओ राजा क्या है, तो जगदलपुर में ऐसा ट्रेडिशन था कि वहां के जो ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल लोग हैं, उन लोग एक पार्लियामेंट, किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन के लिए पार्लियामेंट टाइप का मतलब बैठक करते थे। उसके बीच में वो येलो कलर का एक लेमन रखते थे, क्या, लेमन, जिसको नींबू बोलते हैं, लींबू इसीलिए लिखा है लिमाओ। तो जो नींबू है उसको साक्षी मान के उसके सेंटर पे रखते हुए सब डिस्कशन करके उस चीज को पास कर देते थे। तो इसीलिए लिमाओ राजा भी वहां पे थे। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, हाँ, राजिम पुन्नी मेला का नाम चेंज कर दिया गया है, अब राजिम कुंभ कल्प। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, राजिम कुंभ कल्प है उसका नाम। दो आप लोगों को जगह का नाम पता होना चाहिए, घुमका एंड घुनघट्टा। ये दोनों के दोनों क्या है, कहां से आते हैं, तो ये दोनों कोरिया से हैं। ठीक है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट से हैं। और ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट से क्या हुआ कि सीएम जो विष्णुदेव साय जी हैं यहाँ गए थे, और शिकारा पे इन्होंने वो किया, क्या, ट्रेवल किए ये थोड़ा। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ पैसा देगी और इसको डेवलप करना है एज अ टूरिस्ट स्पॉट। ठीक है, तो ये आपका न्यूज इसीलिए था, न्यूज आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू एन एंशिएंट जैन तीर्थंकर का स्टैच्यू मिला। क्या मिला है, स्टैच्यू फ्रॉम
आरंग, आरंग से मिला है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आएगा कि रिसेंटली जैन जैन तीर्थंकर का स्टेच्यू कहां से मिला है, तो आरंग से मिला है। ठीक है, द नेक्स्ट इज लक्ष्मण झूला बन रहा है टोलाघाट एंड परसदा खारून रिवर के ऊपर। ठीक है, नए एक और नए, एक तो पहले लक्ष्मण झूला है ही है छत्तीसगढ़ में, दूसरा लक्ष्मण झूला बन रहा है कहां से, टोलाघाट एंड परसदा, कौन से रिवर के ऊपर, खारून। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज जल जगार। जल जगार, ये जल जगार कहां हो रहा है, तो जल जगार आपको पता होना चाहिए धमतरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, धमतरी डिस्ट्रिक्ट में, और इसका थीम था नारी शक्ति से जल शक्ति की ओर। ठीक है, और इसका मस्कॉट था पीकॉक, पीकॉक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से डिस्ट्रिक्ट, धमतरी, इसका थीम क्या था, नारी शक्ति से जल शक्ति। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज कि छत्तीसगढ़ में 25 टाइगर हैं अभी फिलहाल। कितने टाइगर हैं, अगर क्वेश्चन में आएगा तो 25, और उसमें भी 12 टाइगर जो है छत्तीसगढ़ में कहा है, अचानक मार में, और फिलहाल से छत्तीसगढ़ में बाहर से टाइगर लाने का बात चल रही है। ठीक है, और टाइगर्स को। ठीक, चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडियन लेपर्ड घेको। इसका मतलब क्या है, घेको मतलब छिपकली। जो ईस्ट इंडियन लेपर्ड घेको है वो पहली बार छत्तीसगढ़ में दिखा है, कहां दिखा है, उदंती एंड सीता नदी सेंचुरी में। कहां दिखा है, उदंती एंड सीता नदी सेंचुरी में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, ईस्ट इंडियन लेपर्ड घेको। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में देखिए क्या होता है, छत्तीसगढ़ में हमारे या कहीं भी देखेंगे एलिफेंट जहां होता है, एलिफेंट में वहां ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। उसका रीजन क्या है, जैसे हमारे लेमरू रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व कहीं भी जगह होती है, तो वहां पे एक्चुअली एलिफेंट का जो एरिया होता है ना, उनका एरिया काफी बड़ा होता है, दे ट्रेवल अलॉट। अब ड्यू टू द डेवलपमेंट की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ाने की वजह से हम रोड रास्ते बना रहे हैं, ये भी गलत नहीं है, बट उससे क्या हो रहा है कि एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है एलिफेंट्स के साथ। तो दो ऐप बनाए गए हैं, दैट इज गज संकेत एंड सजग। ये दो ऐप हैं, ये ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज अभी इंडिया में इंडिया के नेशनल बटरफ्लाई को का दर्जा दिया गया है, एक बटरफ्लाई को जिसका छत्तीसगढ़ में मिलती है हमारे यहाँ, उसका नाम है ऑरेंज ओक फ्लाई, ओक लीफ। ठीक है, ऑरेंज ओक लीफ, तो ये आपको पता होना चाहिए कहां मिलती है, छत्तीसगढ़ में मिलती है। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज विम्ब्रेल बर्ड विथ जियोटैग। क्या विम्ब्रेल, ये क्या है, एक माइग्रेंट बर्ड है जो हर साल छत्तीसगढ़ में नहीं दिखती, बट इस साल दिखी, एक नहीं दिखती हैं, बट इस साल जो विम्ब्रेल बर्ड दिखी उसमें जियो टैग लगा था। जियो टैग क्या होता है, किसी भी साइंटिस्ट को या कहीं भी किसी भी कंट्री के साइंटिस्ट को कहीं रिसर्च करना होता है, ये जो क्रेन्स हैं, ये जो है विंटरिंग क्रेन्स, ये सब जो है कहां से कहां कौन कौन सी कंट्री ट्रेवल करते हुए जाती हैं, तो ये इसलिए वो टैग को लगाया जाता है। ठीक है, तो ये टैग जो है इनको लगा मिला हमको कहां दिखा, गीधा के बेमेतरा में जो गीधा है बर्ड सेंचुरी, वहां देखने को मिला। ठीक है, विम्ब्रेल बर्ड। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू महेश्वर फ्लावर राइस। महेश्वर फ्लावर राइस को पेटेंट करवाया है जांजगीर चांपा के, कहां के, जांजगीर चांपा के फार्मर में, जिनका नाम है राम प्रकाश केशरवानी। ये जो है जांजगीर चांपा से आते हैं, और इन्होंने क्या है, कौन से महेश्वर फ्लावर राइस को पेटेंट कराया। इनका इन्होंने जो चेक कराया तो इनका मानना है, मतलब ये देख के निकला यहाँ पे कि ये व्हीट से 25% इसमें शुगर कंटेंट कम है, और इट इज वेरी गुड इन स्मेल व्हेन इट इज कुक्ड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सीड बैंक कहाँ कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में 3 जगह सीड बैंक है, दैट इज कोरिया, धमतरी एंड सरगुजा। तो ये 3 जगह आपको पता होने चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट प्लेनेटोरियम कहाँ है, तो फर्स्ट प्लेनेटोरियम ऑफ छत्तीसगढ़ इज इन करेली दंतेवाड़ा। ठीक है, प्लेनेटोरियम क्या होता है, जो हॉल होते हैं ना जिसमें पूरा आपको बच्चों को कंट्री पूरा यूनिवर्स दिखाया जाता है, वही प्लेनेटोरियम होता है। ठीक है, फोर्थ साइंस सिटी ऑफ इंडिया कहां है, फोर्थ साइंस सिटी ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ में डेवलप किया। आर्टिकल इज रिलेटेड टू प्रियांशी वर्मा। प्रियांशी वर्मा, अरे प्रियांशी वर्मा कौन है, शी वॉन सिल्वर मेडल इन ताइक्वांडो, इसमें ताइक्वांडो। ठीक है, ताइक्वांडो। ठीक है, तो प्रियांशी वर्मा नाम पता याद रहना चाहिए। देन द नेक्स्ट इज ज्ञानेश्वरी यादव। ज्ञानेश्वरी यादव पावर लिफ्टर हैं, राजनांदगांव से आती हैं, और इन्होंने स्ट्रॉन्ग वुमेन ट्रॉफी जीती है। क्या, स्ट्रॉन्ग वुमेन ट्रॉफी, ये भी नाम याद कर लीजिए। स्नेहा बंजारे, तो इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड कराटे में सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। ठीक है, सिल्वर। द नेक्स्ट नेम इज आकर्षी कश्यप।
ये तो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं छत्तीसगढ़ से जो आती हैं दुर्ग से। शी इज अ बैडमिंटन प्लेयर और इन्होंने युगांडा में आपका क्या गोल्ड चैंपियनशिप जो चैंपियनशिप हुई है युगांडा बैडमिंटन चैंपियनशिप उसमें उन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है, आकर्षि कश्यप ने। द नेक्स्ट इज अनीशा साहू। अनीशा साहू, अनीशा साहू कौन है? तो शी इज अ नेशनल प्लेयर एंड शी इज सेलेक्टेड इन हॉकी टीम ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्रिकेट छत्तीसगढ़ में सीसीपीएल होता है, क्रिकेट प्रीमियर लीग होता है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग। इसमें जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर थे वो सुरेश रैना थे और जीता किसने? तो रायपुर रायनोज ने जीता और बिलासपुर बुल्स जो थे वो रनर अप थे। आपको ये भी पता होना चाहिए रिलेटेड टू न्यूज। श्रीमंत झा, श्रीमंत झा रिलेटेड टू छत्तीसगढ़ कौन है? इन्होंने ये जो है गोल्ड जीता है, इन्होंने गोल्ड। किसमें इन्होंने गोल्ड जीता है? तो इन्होंने पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड जीता है, ठीक है, आर्म रेसलिंग में। ये आपको पता होना चाहिए, श्रीमंत झा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू छत्तीसगढ़ चित्रकूट एंड ढूंढरस। ये दो एक विलेज है चित्रकूट के पास, इनको बेस्ट क्या मिला है? टूरिज्म विलेज का अवार्ड। चित्रकूट मारस, ठीक है, इन दोनों को अवार्ड मिला है टूरिज्म, बेस्ट टूरिज्म विलेज। ठीक। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज छत्तीसगढ़ में पहला कौन सा सिटी है जिसको ओडीएफ प्लस मिला? ओडीएफ प्लस, तो वो आपको पता होना चाहिए दुर्ग, ठीक है, दुर्ग। तो ये आपका हो गया तीसरा चीज। अब यहाँ पे हम लोग को जो नेक्स्ट देखना है वो है हीराबाई झरेका बघेल। अब ये कौन है? हीराबाई झरेका बघेल, हैंडीक्राफ्ट अवार्ड मिला है इनको और ये डोकरा आर्ट जो होता है, डोकरा बेल मेटल क्राफ्ट, उससे रिलेटेड है, ठीक है। हीराबाई झरेका बघेल, ठीक है, इनको हैंडीक्राफ्ट के लिए अवार्ड मिला और ये डोकरा बेल मेटल क्राफ्ट से रिलेटेड है, ठीक है। डोकरा कोंडागांव जिले में काफी फेमस है ये डोकरा आर्ट। छत्तीसगढ़ को बेस्ट अचीवर मिला है सेरिकल्चर में। सेरिकल्चर क्या होता है? सिल्क से रिलेटेड, ठीक है। क्या मिला है हमको? बेस्ट अचीवर, ठीक। छत्तीसगढ़ में 3 लोगों को पद्मश्री इस टाइम मिला है। तो पद्मश्री किसको किसको मिला है? तो रामलाल बरेठ, रामलाल बरेठ जी को किसमें मिला है? आर्ट में, ठीक है। देन इज जागेश्वर यादव, सेकंड इज जागेश्वर यादव, इनको किसमें मिला है? तो ट्राइबल वेलफेयर के लिए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज हेमचंद मांझी। क्या? हेमचंद मांझी, इनको नॉलेज ऑफ ट्राइबल मेडिसिन के लिए, मेडिसिन, ठीक है, ट्राइबल हर्ब्स, मेडिसिनल, ये सब चीजों के लिए, ठीक है। 3 लोगों को मिला। रामलाल बरेठ आर्ट में, यादव जो थे आपके क्या थे? जागेश्वर यादव, इनको मिला ट्राइबल वेलफेयर, और मांझी जो थे उनको मिला किसमें? आपका ट्राइबल हर्ब्स के लिए। द नेक्स्ट इज संप्रिया, ये तो बता दिया मैंने, संप्रिया पूजा निषाद। आलोक शुक्ला, ये भी इंपॉर्टेंट है। आलोक शुक्ला जो आपका हसदेव अरण्य अभियान चल रहा था, कैंपेन चल रहा था, उसके लीडर थे, उसमें इन्होंने बहुत काम किया है, तो इनको ग्रीन नोबल मिला है इनको, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आलोक शुक्ला। देन रीता सांडिल्य, रीता सांडिल्य जो है छत्तीसगढ़ की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाई गई है अभी, ठीक है, रीता सांडिल्य। और छत्तीसगढ़ में इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर कौन बनाए गए हैं? तो अजय सिंह। तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हमने सारे न्यूज आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट हैं सब देख लिए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इंडिया से रिलेटेड न्यूज आर्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर। इंडिया के करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ के सारे करंट अफेयर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और मेरे को लगता है अब इससे ज्यादा करंट अफेयर छत्तीसगढ़ से नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक क्लास कर ली है तो फील गुड, आपने बहुत हद तक करंट अफेयर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। चलिए, कुछ 100 के आसपास न्यूज आर्टिकल होंगे जिनको अब हम लोग देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड इंटरनेशनल। सबसे पहला न्यूज आर्टिकल जो हम लोग देखेंगे वो न्यूज आर्टिकल है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूएनसीबी, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या है? सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16th मीटिंग कहां हुई है? क्वेश्चन में आएगा तो कोलंबिया। ऐसे ही लिखिए आप, सीओपी 16 ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन कोलंबिया, ठीक है। बस क्वेश्चन यही बनेगा, उससे ऊपर कुछ नहीं। सेकंड, गिर फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात में, उसको इको सेंसिटिव, यहाँ पे टाइगर मिलते हैं तो लॉयन में भी मिलते हैं, तो यहाँ पे जो गिर आपका जो फॉरेस्ट है उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया वहां 1.84 लाख हेक्टेयर को, ठीक है। 1.84 लाख हेक्टेयर को गिर फॉरेस्ट में इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। अब यूनाइटेड नेशन
क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो होता है उसका 29th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ, उसका सीओपी जो 29 था वो कहाँ हुआ, क्वेश्चन में पूछेगा। ये 2024 में हुआ, ये हुआ बाकू में, ठीक है, बाकू अजरबैजान, बाकू जो है अजरबैजान का कैपिटल है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज आपका टाटा जो है हमारा, टाटा एक एयरक्राफ्ट है C-295, मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, कैरिंग आपका गुड्स कैरी करने के लिए और जो रिलीफ चीजें हैं ये सब कैरी करने के लिए काम आता है। तो उसको बनाने के लिए वडोदरा, जो गुजरात का वडोदरा है आपका, वडोदरा, वहां पे इसका क्या डाला गया है, वहां फैक्ट्री डाली गई है। इसको कौन बना रहा है, टाटा, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स इसका नाम है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली न्यूज में क्या था, पीएम ऑफ इंडिया एंड पीएम ऑफ इटली, सॉरी पीएम ऑफ स्पेन, दैट इज कौन है उनके, पेड्रो सेंजो, इन्होंने यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया, ठीक है, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स को, किसके लिए, C-295 एयरक्राफ्ट के लिए वडोदरा में, ठीक। द नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू नासा एंड स्पेसएक्स। अभी आप लोगों को पता होगा सुनीता विलियम्स के साथ एक और एस्ट्रोनॉट है, वो दोनों के दोनों फंसे हुए हैं काफी लंबी टाइम से, कहाँ पे, आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, क्योंकि सोयूज जिसमें ये गए थे रशियन एयरक्राफ्ट वो खराब हो गया वहां जाके, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गई थी उसमें, लीकेज का प्रॉब्लम आ गया था हाइड्रोजन का, तो उसकी वजह से रुके हुए हैं। तो उसके लिए एक मिशन लाया गया है, स्पेस एक्स के साथ मिलके नासा ने लाया है, जिसका नाम है क्रू 9, ठीक है। तो ये आपको पता है क्रू 9 कहीं क्वेश्चन में पूछेगा, तो रिलेटेड टू दैट, ठीक है। तो सेकंड नेक्स्ट इज हमारे जो इंडिया है, इंडिया उसमें भारत BAS-1 नाम से हमारा भारत अंतरिक्ष स्टेशन हम लॉन्च करेंगे। कब लॉन्च करेंगे इसको, हम लोग 2028 में इसका फर्स्ट मॉड्यूल लॉन्च करेंगे, और धीरे धीरे लॉन्च कर करके इसको प्रिसाइजली एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टाइप BAS-1 हम बना लेंगे। कब तक बना लेंगे हम, तो ये है इसका डेट 2035 तक। ये कहाँ पे रहेगा, तो 400 से 450 किलोमीटर के रेंज पे ऊपर रहेगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये इंडिया बना रहा है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल इज पैरा ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड। आप लोगों को देखा होगा आपने, पैरा ओलंपिक्स में एक रील बहुत फेमस हुई थी जब पैरा ओलंपिक्स चल रहा था, सुमित एंटिल नाम से एक हमारे एथलीट थे जिन्होंने गोल्ड पाया है, जिन्होंने किसमें, पैरा ओलंपिक्स में, ठीक है, जेवलिन थ्रो में। तो ये आपको पता होना चाहिए, सुमित आंटिल, ठीक है, ANTIL, ठीक, गोल्ड इन पैरा ओलंपिक्स लिख लीजिएगा आप, ठीक। द नेक्स्ट इज डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ऑन 1 नवंबर 2024 कौन बनाए गए हैं, तो राजेश कुमार सिंह, ठीक है, नाम है राजेश कुमार सिंह। कौन है ये, डिफेंस सेक्रेटरी, ठीक है। अभी ब्रिक्स समिट हुआ था, ब्रिक्स की समिट हुई थी, ठीक है। ब्रिक्स क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे इंडिया ने प्रपोज किया एक क्या अलायंस, उस अलायंस का नाम क्या था, बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किसमें लॉन्च किया, ब्रिक में लॉन्च किया, किसने प्रपोज किया था, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया ने प्रपोज किया था, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू एल्फ्रेड नोबल, एक रिस्बैक RIKSBN रिस्बैंक प्राइज होता है। ये जो रिस्बैंक प्राइज है इकोनॉमिक साइंस में दिया गया है किसको, डैरेन सिमोन जॉनसन, है ना, एंड जेम्स A रॉबिन्सन, ठीक है। इन तीनों को एक साथ दिया गया है क्या अवार्ड, रिस्पेक्ट अवार्ड। और ये किसके उसमें मेमोरी में ये अवार्ड है, तो एल्फ्रेड नोबल के मेमोरी में, ठीक है। तो ये याद रखना, नोबल अवार्ड तो होता ही होता है, ये रिस्पेक्ट प्राइज भी है जो इन्हीं के उस पे है क्या। अब इन तीनों को ये अवार्ड क्यों मिला, तो ये इन्होंने क्या बताया, हाउ इकोनॉमिकली हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे वर्क इम्पैक्ट द कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी। इंस्टीट्यूशन कैसे बनते हैं और वो जो इंस्टीट्यूशंस बनते हैं वो जो एक पर्टिकुलर कंट्री होती है उसके ग्रोथ में कैसा इंपैक्ट डालते हैं, उसके लिए इन तीनों को अवार्ड मिला, जिनका नाम है डैरेन सिमन एंड जेम्स। ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। पूरा नाम याद नहीं आ रहा तो भी डैरेन सिमन एंड जेम्स, ये तीन याद, डैरेन सिमन जेम्स, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमारे
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको अपग्रेड किया है और इसको महारत्ना बना दिया है। क्या? महारत्ना। पहले ये मिनी रत्ना था, ये 14th महारत्ना ऑफ इंडिया है। कौन से नंबर का? दोनों इंपॉर्टेंट है, महारत्ना हेल 14th नंबर का। ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पे जो आपका पोर्ट ब्लेयर, द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार है, उसका नेम चेंज कर दिया गया और उसका नेम चेंज करके क्या रखा गया है? श्री विजयपुरम। ठीक है, श्री विजयपुरम। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कब रखा गया? 13 सितंबर 2024। ठीक है। अभी एक रिपोर्ट आई थी ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स 2024। अब ये ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स क्या है? जीआईआई बोलते हैं इसको। ये जीआईआई जो है टॉप 5 कंट्रीज का ये बताया कि कौन सबसे ज्यादा इनोवेटिव कंट्रीज हैं। तो उसमें इंडिया नहीं है हमारा। 5 कंट्री कौन सी हैं ये देख लीजिए। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूके, यूएस एंड सिंगापुर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये 5 कंट्री को जीआईआई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में मोस्ट 5 इनोवेटिव इकोनॉमीज के नाम पे इनको रखा गया। ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट है इंडिजिनसली डेवलप्ड वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस टेस्ट फायर कहां हुआ? ठीक है, तो ये पोखरण में फायर किया गया जिसका नाम है वशो रेड्स। ये वशो रेड्स क्या है? क्वेश्चन में कहीं आएगा तो आपको पता होना चाहिए। इट इज एन वेरी शॉर्ट, ठीक है, वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, कहां इसका टेस्ट फायर किया गया? पोखरण में। कब? अक्टूबर, 7 अक्टूबर 2024। ठीक है। द नेक्स्ट इज पैरा ओलंपिक में गोल्ड एक और हमको मिला आर्चरी में। तो वो गोल्ड किसने जीता? तो हरविंदर सिंह ने। ठीक है। यूपीएससी की नई चेयरमैन कौन है? तो प्रीति सुदान। ये भी नाम याद रखिए, प्रीति सुदान, क्वेश्चन में आ जाता है ये। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज रिलेटेड टू ओटीटी। ठीक है, ओटीटी से रिलेटेड है। इसमें क्या है? प्रसार भारती जो गवर्नमेंट है उसने एक ओटीटी लॉन्च किया है जिसका नाम है वेव्स। तो अगर क्वेश्चन में आएगा कि इंडिया ने, प्रसार भारती ने कौन सा ओटीटी लॉन्च किया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इट्स नेम इज वेव्स। ठीक है, वेव्स। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज न्यू पेंशन स्कीम से रिलेटेड है। अभी तक क्या था ना, पेंशन स्कीम्स में क्या दिक्कत होती थी कि पेंशन, जैसे आप छत्तीसगढ़ के कहीं किसी एक पर्टिकुलर जगह से बिलोंग नहीं करते हो और छत्तीसगढ़ में जॉब कर रहे हो स्टेट गवर्नमेंट में, तब क्या था कि आपका जो पेंशन था वो उसी स्टेट गवर्नमेंट के उसी बैंक से निकलता था जिस बैंक में आप, जहां आपका तनख्वाह निकलता था, और उसको चेंज करने में काफी दिक्कतें होती थी। अब ये इसको हटा दिया गया। अब न्यू पेंशन जो स्कीम है उसमें आप कहीं भी किसी भी बैंक पे अपना जो पेंशन है वो ले सकते हैं। आप कहीं शिफ्ट कर रहे हैं किसी अलग स्टेट में या कहीं भी, तो ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। द नेक्स्ट इज डीआरडीओ कंप्लीटेड फ्लाइट टेस्ट ऑफ क्रूज्ड पिनाका मिसाइल। क्या मिसाइल? पिनाका। पिनाका क्या मिसाइल है? तो पिनाका मिसाइल जो है वेरी फास्ट मिसाइल है, शॉर्ट रेंज के लिए 25 to 75 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है और बहुत स्पीड होता है, दैट इज 1000 to 1020 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1200 मीटर, 1 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जाता है। ठीक है, पिनाका मिसाइल। ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू कैंसर थेरेपी। एक न्यू कैंसर थेरेपी हमारी इंडियन जो रिसर्च है हमारी एजेंसी, उसने रिसर्च किया है और वो थेरेपी किससे रिलेटेड है? कैंसर। अब इसमें क्या पूछेगा, वो क्या है थेरेपी का नाम? तो TDP1 याद रखना एकदम अच्छे से। TDP1 उसका नाम है और क्या है इसका फुल फॉर्म? ट्रायोसाइल डीएनए। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टेरेस 1। ठीक है, तो TDP1 क्या है? सीधा ऐसे क्वेश्चन में पूछ देगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू 16th ब्रिक समिट। तो 16th ब्रिक समिट हमारा कहां हुआ? तो 16th ब्रिक समिट हमारा रशिया में कजान में हुआ। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा अंदर नहीं जाना है। कजान में हुआ, रशिया में। कब से कब? 22 से 24 अक्टूबर 2024। थीम क्या था इस पर्टिकुलर ब्रिक समिट का? तो स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट कहां होगा? 17th ब्रिक कहां होगा? तो इसका होगा आपका ब्राजील में ब्रिक। ठीक है, ब्रिक्स जो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनसे बनता है ब्रिक्स हमारा। ठीक है, पहले BRIC था, बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ है। ठीक। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू नोबल लिटरेट हैंग कांग। हैंग कांग को मिला है नोबल विथ रेस्पेक्ट टू लिटरेचर। और ये जो है इन्होंने, ये क्या लिखती हैं? तो ये जो है वॉर से रिलेटेड इन्होंने लिखा है कि वॉर में क्या दिक्कतें आती हैं, वॉर के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उससे रिलेटेड। तो इनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है,
इंडिया में फिलहाल अभी तक छह क्लासिकल लैंग्वेजेस हुआ करते थे। इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 और क्लासिकल लैंग्वेजेस बनाए हैं। तो टोटल अभी इंडिया में 11 क्लासिकल लैंग्वेज है। क्वेश्चन ने पूछेगा तो कितने? 11। पहले क्या छह तमिल, संस्कृत, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़। तमिल, संस्कृत, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम पहले थे। अब 5 जो बनाए गए हैं उसमें क्या क्या है? मराठी, पाली, प्रकृति, असमीज एंड बंगाली। कौन कौन से? मराठी, बंगाली, महाराष्ट्र और बंगाल। ठीक। पाली प्रकृति बिहार यूपी में आपका लिखा बोला जाता है। ठीक है। असमीज, ठीक है, तो 3 स्टेट से हैं, मराठी, महाराष्ट्र से, असम से, बंगाल से, और पाली प्रकृति है, ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल 11 हो गया। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू साइक्लोन फेंगल। ये जो फेंगल साइक्लोन है कहां हिट किया था? तो ये हिट किया था करिकल और महाबलीपुरम में। ठीक है, कब? नवंबर में, 30 नवंबर को। द नेक्स्ट इज नोबल फॉर केमिस्ट्री। नोबल, इस टाइम नोबल जो है आपका केमिस्ट्री में किस लिए मिला है? दे हैव रिसर्च ऑन द प्रोटीन स्ट्रक्चर। और कौन कौन थे? तो डेविड बेकर, जॉन जंपर डेमिस, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, बेकर, जंपर, डेमिस, इनको केमिस्ट्री में नोबेल मिला। 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कौन से नंबर का हुआ है? 55th। कहां हुआ है? पणजी, गोवा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन सी स्टेट ने जीती? सिटी ने जीती? तो मुंबई। ठीक है, मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती इस साल। ठीक। यंगेस्ट चेस चैंपियन कौन बना? काफी न्यूज में था कार्सन इस पर्टिकुलर टाइम पे जो थे उनका नाम था डोम राजा गुकेश। क्वेश्चन पूछ सकता है, 18 ही साल के हैं ये, और यंगेस्ट हमारे बन गए हैं क्या? डोम राजू गुकेश, यंगेस्ट चेस चैंपियन। 12 दिसंबर का दिन था वो, 2024। ठीक है, इसी दिन टाइटैनिक डूबी थी। यंगेस्ट चेस चैंपियन। फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है, उन्होंने वन नेशन, अभी आप लोग न्यूज में सुन रहे होंगे, पास किया है गवर्नमेंट ने वन नेशन वन इलेक्शन इनिशिएटिव, जो इनका है कि एक ही साथ इलेक्शन कराए जाएंगे। तो ये वन नेशन वन इनिशिएटिव इसका जो वो थे, क्या बोलते हैं, हाई लेवल कमिटी थी, उसको किसने हेड किया था? तो फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए आपको, वन नेशन वन इलेक्शन के इन्होंने हेड किया था। ठीक है। चंद्रयान 4, अभी चंद्रयान 4 बनाया जा रहा है। तो चंद्रयान 4 जो है वो किसके साथ कोलैबोरेशन में बनाया जा रहा है? जापान। चंद्रयान 1 किसके साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया था? कमेंट करके बताइए आप। ठीक, अभी ये जापान के साथ है। ठीक है। द नेक्स्ट इज, इस साल दिसंबर में हाईएस्ट यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए थे। तो कितने ट्रांजैक्शन दिसंबर में हमको देखने को मिले यूपीआई में? 16.73 बिलियन ट्रांजैक्शन। यूपीआई जो है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टेक्निकल थिंग है जो इंडिया ने आज तक बनाया है। हम यूपीआई को अभी कहां कहां दे रहे हैं? अभी आपको पता होगा कि पेरिस में आईफल टावर में इसको इनॉग्रेट किया गया है, पेरिस में। ठीक है, इसके साथ साथ हम मॉरिशियस और श्रीलंका को इसको प्रोवाइड कर रहे हैं अभी यूपीआई को। इसके साथ साथ हम और क्या कर रहे हैं? इसके साथ इंडिया में इतने ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फ्यूचर कैटेगरी बच्चों के लिए जो है, फ्यूचर कैटेगरी टाइटल फॉर चेस चैंपियन हुआ था चेस फेस्टिवल, उसमें अंश नारुकर, इन्होंने 11 साल के हैं ये जीते इसको। ठीक है। अब द नेक्स्ट इज सिक्स्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। इसका नाम पूछेगा आपको, जो सिक्स्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन अभी इंडिया में लॉन्च की गई है उसका नाम है वाघ शीर। ठीक है, याद रखना आप, ये क्वेश्चन बहुत टेंटेटिव आ सकता है इस साल, क्योंकि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। स्कॉर्पियन क्लास वो सबमरीन है जो फ्रांस से हम टेक्नोलॉजिकली लेते हैं। ठीक है, वाघश्री। द नेक्स्ट इज अ पेंटिंग, वेरी फेमस पेंटिंग इस साल में एक आई थी, दैट इज हंस दमयंती। इसको किसने बनाया था? तो हंस दमयंती वाज मेड बाय राजा रवि वर्मा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आईआईटी जम्मू इस साल न्यूज में क्यों था? तो आईआईटी जम्मू जो है, इन्होंने एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, और वो भी साउंड से वो पता करेगा। किससे? साउंड से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एंटी ड्रोन सिस्टम मेड बाय आईआईटी जम्मू, दैट विल साउंड से वो पता करेगा। ठीक है। इंडिया ने एआई के लिए एमओयू साइन किया है, इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है, इंडिया एआई हैज साइंड एमओयू विद
इंडिया एआई हैज साइंड एमओयू विद माइक्रोसॉफ्ट एआई, ठीक है, टू प्रमोट एआई। द नेक्स्ट इज, एक आपका बहुत न्यूज में था, ये पूना में एक वायरस फैला था जो इसका नाम था HMPV। इसका नाम है ह्यूमन मेटा निमोनियोसिस ऐसा करके, ठीक है, HMPV। तो ये इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो कफ, फीवर, नेजल कंजेशन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सारे इसमें दिक्कतें आती हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज, फैमिली कोर्ट एक्ट को इस साल 1984 का जो है उसको अमेंड किया गया। और वो फैमिली कोर्ट एक्ट को किससे मतलब क्या अमेंडमेंट बिल था, तो फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2022, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज कथक डांसर प्रीति, नहीं ये वाला तो है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर हो जाएगा ये। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह ने एक मीटिंग ली टू एंड नक्सलिज्म इन इंडिया। नक्सलिज्म इन इंडिया कब तक, जो है वो मार्च ऑफ 2026 तक उनका कहना है, हम नक्सलिज्म को इंडिया से खत्म कर देंगे। इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या इनको ने रखा है, समाधान उसका नाम है। तो अगर क्वेश्चन में आता है समाधान स्ट्रेटेजी किस चीज से रिलेटेड है, तो नक्सलिज्म को एंड करने से कब तक, मार्च 2026 तक, ठीक है। अब महतारी सदन, हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट ने महतारी सदन बनाने के लिए एक कॉर्पस रखा है पैसा, जिसमें हर एक महतारी सदन को 29.20 लाख रुपीस दिया जाएगा बनाने के लिए, ठीक है। कितने महतारी सदन बनाएंगे, 179। और इसका क्यों बनाया जा रहा है इसको, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क स्पेस टू वुमेन, देयर सेफ्टी इज इंडीड टेकन केयर ऑफ, द गुड सैनिटेशन प्रोसेस, ये सारी चीजें रहेंगी यहाँ, तो महतारी सदन उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए इस साल जो नोबेल प्राइज है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, इजी क्वेश्चन होते हैं। फिजियोलॉजी में इस साल नोबेल प्राइज मिला है, फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज मिला है आरएनए के खोज, माइक्रो आरएनए के खोज के लिए। किसको मिला है माइक्रो आरएनए की खोज के लिए, तो विक्टर एम्ब्रस एंड ग्रे को, ठीक है। ये इसको मैं लिख रहा हूं, नाम छोड़ दीजिए, किसके लिए मिला ये देख लीजिए। फिजिक्स के लिए किसको मिला है, फिजिक्स में क्यों मिला है, तो फिजिक्स में मशीन लर्निंग के लिए मिला है, ठीक है, जॉन हॉपकिड एंड जॉफ्री मिंटो, मशीन लर्निंग के लिए। और इसके बाद किसको, लिटरेचर में मैंने बता दिया, हैन कांग को मिला है वॉर ट्रॉमा के लिए। पीस के लिए निहोम हेंडेक्यू को मिला है न्यूक्लियर फ्री स्टेट के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज, ब्रिक में एक नया मेंबर इस साल ऐड किया गया है जिसका नाम है अल्जेरिया। तो ये आपको पता होना चाहिए बस ब्रिक से रिलेटेड, कि ब्रिक में इस साल जो ऐड हुआ है वो कौन सी कंट्री है, अल्जेरिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसमें ऐड किया गया अल्जेरिया को, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो आपका ब्रिक का जो है वो खुद का बैंक है, जिसमें जो ब्रिक की खुद की कंट्रीज हैं सारे अपने कॉर्पस मिलाते हैं, पैसे रखते हैं, दे गिव सॉफ्ट लोन्स टू डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, फॉर देयर डेवलपमेंट। तो उसी में अल्जेरिया भी ऐड हुआ है, ठीक है। इंडिया और यूएई ने एक सिविल न्यूक्लियर डील की है, किसने किसने, इंडिया एंड यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स अरब एमिरेट्स, इन्होंने एक न्यूक्लियर डील की है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। द नेक्स्ट इज ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव एक्चुअली अभी क्या हुआ था, टाइफून कौन सा आया था, एक यागी, टाइफून यागी आया था, आपको पता होगा टाइफून यागी, ये कहाँ हिट किया था, तो ये बे ऑफ बंगाल के साइड हिट किया था। तो अब उसमें कौन कौन सी कंट्रीज इफेक्ट हुई थी, तो म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम। तो हमारा इंडिया क्या है, हम वासुदेव कुटुंबकम को मानते हैं, तो हम ऑपरेशन सद्भाव के तहत, ऑपरेशन सद्भाव के बना के हमने क्या किया, ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस इनको प्रोवाइड किया हमने, ठीक है, ऑपरेशन सद्भाव। तो आपको ऑपरेशन सद्भाव के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। हमने देख लिया ऑपरेशन सद्भाव। द नेक्स्ट इज हज, इस साल हज के लिए 1,75,025 लोगों का हम लोगों को कोटा मिला है, सऊदी अरब ने हमको उतना कोटा दिया है, ठीक है, 1,75,025 लोगों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट इज, फर्स्ट हिंदी रेडियो कौन सी कंट्री में स्टार्ट हुआ है, तो ये कहीं क्वेश्चन में आता है, तो फर्स्ट हिंदी रेडियो आपको पता होना चाहिए कुवैत में स्टार्ट हुआ है। कुवैत में काफी इंडियंस हैं काम जो करते हैं, तो कुवैत में फर्स्ट हिंदी रेडियो स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट इज 16th वर्ल्ड फ्यूचर अर्थ समिट। फ्यूचर अर्थ समिट क्या है, हम बात करते हैं कि अर्थ का फ्यूचर में हमको कैसे रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेस को बचा के रखना है। तो वो समिट कहाँ हुई थी, तो वो समिट जो है आपका फ्यूचर अर्थ समिट अबू धाबी में हुई थी। कहाँ, अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी कहाँ है,
तो अबू धाबी भी यूएई में ही है, वही यूएई जिसको मैंने अभी 2 मिनट पहले आप लोगों को बताया था, जिससे हमने सिविल न्यूक्लियर डील की है। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल रिलेटेड टू इंडिया इज चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट, पहला क्वेश्चन बनता है चाबहार पोर्ट है कहाँ? तो चाबहार पोर्ट जो है वो ईरान में है, और ईरान से हमने 10 साल के लिए उसको ले लिया है अभी। ठीक है, 10 साल के लिए ओनरशिप हमको मिल गई है उस पोर्ट से। हमारी यूरोपियन कंट्रीज में हमारी पकड़ बढ़ती है, हम शिप से वहां पे लेके जाते हैं चाबहार से, और फिर लैंड रूट से ऊपर पूरा रशिया और हम ले जाते हैं। ये हम इंडिया जो है, पाकिस्तान हमको अलाउड नहीं करता और हम चाहते भी नहीं है, तो उसको बाईपास करने का सबसे अच्छा तरीका था और हमने वो जीत लिया, हमने वो चाबहार पोर्ट 10 साल के लिए ले लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज वेनेजुएला पहला कंट्री बन गया। देखिए ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ चुका है कि वेनेजुएला पहला कंट्री दुनिया में बन चुका है जहां पे ग्लेशियर खत्म हो गए। ठीक है, पहला कंट्री, जैसे ग्लेशियर था एक पहाड़ के ऊपर, वो अब ग्लेशियर नहीं रहा। दिस इज द फर्स्ट कंट्री। हमारे इंडिया में फास्टेस्ट डिप्लीटिंग है, बट वहां पे अभी खत्म नहीं हुआ है, बन रहा है, बह रहा है, बट वेनेजुएला में जो ग्लेशियर था वो खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया है। ठीक है, विच इज द फर्स्ट कंट्री वेयर द क्या बोलते हैं आपका ग्लेशियर हैव बीन खत्म हो गया है, तो ये आपका लूज हो गया है, लूज कर दिया किस कंट्री ने, तो वेनेजुएला आंसर याद रखना। ठीक है, आपको और पता होना चाहिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो इंडिया और फ्रांस ने बनाया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है हमारा, गुरुग्राम दिल्ली में हमारा इसका हेडक्वार्टर है। और इस साल इंटरनेशनल जो आपका सोलर अलायंस है उसमें 99th मेंबर ऐड हुआ, जिसका नाम है स्पेन, और जो 100th मेंबर है वो है पराग्यू। तो ये क्वेश्चन में आ जाएगा, हु वाज द 100th मेंबर जो आए आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस में? 2 कंट्रीज तो याद रखना, स्पेन एंड पराग्यू। ठीक है, कौन कौन से? स्पेन एंड पराग्वा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे रहा पीएम स्वनिधि स्कीम को चलाने में। पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है? पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, स्ट्रीट वेंडर्स जो रेडी वाले रेडी लगाते हैं, ये सब इन लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन देने के लिए स्कीम है। तो छत्तीस जो मध्य प्रदेश है वो फर्स्ट नंबर पे रहा इस स्कीम में। ठीक है, ये याद रखना है। अब एक मैं बता रहा हूं आपको, पिन कोड जो है वो है MH1718। देख के लग रहा होगा महाराष्ट्र का, बट नहीं, ये पिन कोड है गोवा का। अब गोवा का भले ही पिन कोड रजिस्टर्ड है, बट ये है कहां पे? तो ये 3rd पोस्ट ऑफिस है हमारे इंडिया का, पोस्ट ऑफिस है कहां? अंटार्कटिका में। कहां? अंटार्कटिका में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 3rd पोस्ट ऑफिस का ये कोड है। सीधा पूछ देगा MH1718 किससे रिलेटेड, 4 ऑप्शन, तो ये याद रहना चाहिए, गोवा से है। ये कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, अंटार्कटिका में भले है बट रजिस्टर्ड ऑन गोवा। पहले इंडिया के और 2 यहाँ पे पिन कोड काम करते हैं, 3rd है इसलिए मैंने बोला। एक मैत्री करके एक हमारा वहां पे है रिसर्च सेंटर, और एक और क्या है, दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री जो है पहला रिसर्च सेंटर था अंटार्कटिका का। ठीक है, अब द नेक्स्ट न्यूज इज 553 रेलवे स्टेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। क्वेश्चन ने पूछेगा कि अभी क्या है, इंडिया में जो रेलवे स्टेशन है उनको रीडेवलप किया जा रहा है ऑन अ इंटरनेशनल बेसिस। वहां फूड कोर्ट होंगे और सारी चीजें होंगी स्टे करने के लिए। तो उसके तहत कितने स्टेशन को रखा गया? 553 स्टेशन को, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट जो आपका सोलार एनर्जी है वो कौन प्रोड्यूस करता है? तो चाइना प्रोड्यूस करता है। वैसे ही हमारा इंडिया 3rd नंबर पे है। ठीक है, जापान को पीछे करके इंडिया जो है वो 3rd नंबर पे है। तो अगर आता है कि इंडिया सोलार प्रोडक्शन में कितने नंबर पे है, तो 1 2 3 4 ऐसे दे दिया, तो 3rd नंबर पे हम अभी पूरे वर्ल्ड में स्टैंड करते हैं। ठीक है, अभी जीएसटी एप्लीएट ट्रिब्यूनल है, उसके जो है प्रेसिडेंट यहाँ पे नियुक्त किए गए। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सेबी जो है वो फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए और फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो उसके लिए हमारा ऐप बना के रखी हुई है, जिसका नाम है सारथी 2.0। अभी इसमें 1 था, अभी 2.0 उन्होंने लॉन्च किया। तो सारथी 2.0 इज रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट? तो सेबी से। ये याद रखना है, क्वेश्चन इतना ही बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज असम से रिलेटेड है एक चारादेव मैदान। ये क्या है? इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। ठीक है,
क्योंकि ये है क्या एक्चुअली में, ये असम में जो अहोम डायनेस्टी के किंग हुआ करते थे उनको यहाँ पे दफनाया जाता था, ठीक है, बरियल ग्राउंड है उनका। और ये काफी मतलब अलग तरीके से होता है, थोड़ा सा ऐसा पत्थर से ब्रिक से ऐसा बना के रखे होते हैं पहाड़ों में, तो इसलिए इसको क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, ठीक है। द नेक्स्ट इज साइक्लोन रिमल। साइक्लोन रिमल कहाँ आया था, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में इसने हिट किया है। कहाँ हिट किया है, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये रिमल जो है साइक्लोन का नाम किसने दिया, ओमान ने, और रिमल का मतलब ओमानीज में सैंड होता है, ठीक है, सैंड होता है। 16 ब्रिक समिट तो मैंने बता दिया कजान में होता है, ठीक है। 19th ईस्ट एशिया समिट इस साल हुआ है कहाँ, लाओ पीडीआर में, ठीक है, 19th ईस्ट एशिया समिट। इस टाइम ईस्ट एशिया में जो भी समिट बड़े बड़े हुए ना, वो सारे समिट आपको बता रहा हूं मैं लाओ पीडीआर में हुए। एक आध हुए होंगे इधर उधर तो आई डोंट नो, बट लाओ पीडीआर को ही आप आंसर लगाना, 2-3 तो इसी में हुए थे, मैं एक आपको यहाँ बता रहा हूँ, लाओ पीडीआर, ठीक है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो एस जयशंकर जी हैं, वो इस साल इस्लामाबाद पाकिस्तान गए थे, आप लोगों को पता होगा, बहुत हाइप हुआ था न्यूज में। तो ये जो इस्लामाबाद पाकिस्तान गए थे उसका रीजन था एससीओ का फॉरेन मिनिस्टर समिट था वहां पे, ठीक है। किसका था, एससीओ का, ठीक है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ का, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। री इन्वेस्ट, अगर ये क्वेश्चन में आता है तो क्या होगा, तो री इन्वेस्ट जो है एमएनआरई, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी इंडस्ट्रीज, कौन कौन, एमएनआरई और सीआईआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन दोनों का ये क्या है, फोर्थ ग्लोबल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट था, एक्सपो था ये, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए री इन्वेस्ट का क्या था। मतलब ये ऐसा लग रहा है ना कोई वो टर्म है, मतलब इकोनॉमिक टर्म है, तो नहीं, वो ऐसा नहीं है, फोर्थ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट और एक्सपो था ये वहां का, ठीक है। G7 की समिट इस साल हुई थी, और ये जो थी कहाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे इस पर्टिकुलर G7 की समिट में, ये हुआ था इटली में। इटली की कौन है प्राइम मिनिस्टर, कौन थी, मेलोनी, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज एससीओ समिट कहाँ हुआ इस साल, तो आपका शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट इस साल हुआ था अस्ताना कजाकिस्तान में। कहा, अस्ताना कजाकिस्तान में, ठीक है। और इस साल एससीओ को 10th मेंबर ऐड किया गया है जो है बेलारूस, ठीक है, कौन सा, बेलारूस, ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ हुआ, अस्ताना कजाकिस्तान में, ठीक है। ब्रिक हुआ था आपका कजान रशिया में, ठीक है। एससीओ का फॉरेन मिनिस्टर समिट हुआ था इस्लामाबाद पाकिस्तान में, ठीक है। सेवेंथ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस इस साल पर्थ में हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, पर्थ। पर्थ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। द नेक्स्ट इज फर्स्ट बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस, ये कहाँ हुआ, फर्स्ट बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस, तो वो हुआ आपका सैन डियागो। कहाँ हुआ, सैन डियागो, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सैन डियागो में फर्स्ट फार्मास्यूटिकल आपका बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस हुआ। सेकंड फार्मास्यूटिकल पार्क हमारा छत्तीसगढ़ में बन रहा है, ठीक है, रायपुर में, आपको यही पता होना चाहिए, इंडिया का। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, ये 3 जगह अभी लगाया जाएगा, दैट इज दिल्ली, पूना एंड कलकत्ता, आपको ये पता होना चाहिए, 3 जगह लगाया जाएगा। परम एक हमारा क्या है, सुपर कंप्यूटर है, तो वो कहाँ लगाया जाएगा, दिल्ली, पूना एंड कलकत्ता में। ये करंट अफेयर में था न्यूज आपका। एक एस्ट्रॉइड है जिसका नाम है 2024 PTS, ये क्या है, एक एस्ट्रॉइड है, इसको मिनी मून बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, मिनी मून, और टेम्पररी मून भी बोला जा रहा है इसको। उसका रीजन क्या है, जो अर्थ की ग्रेविटी होती है ना, वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उस पर, तो वो एक्चुअली अर्थ की ग्रेविटी के अंदर आ गया है हमारे, तो अर्थ की ग्रेविटी के अंदर अभी क्या रिवॉल्व कर रहा है, बट वो इतना छोटा है इन साइज की फॉर्म, थोड़े दिनों बाद वो अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए इसको मिनी मून, टेम्पररी मून भी बोला जा रहा है। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी, चैट जीपीटी 5.0 से रिलेटेड है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ओपन एआई कंपनी है, चैट जीपीटी 5.0। अब क्या करेगा ये प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी, ये एक्चुअली मैथमेटिकल जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स रहेंगे उनको भी ये सॉल्व कर देगा विदाउट इनपुट, ठीक है। आप प्रॉब्लम देंगे एंड ही कैन सॉल्व इट बाय इट्स ओन, तो ये आपका प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी है, ठीक है।
दामिनी ऐप किससे रिलेटेड है? तो दामिनी ऐप लाइटनिंग से रिलेटेड है। फार्मर्स को, इन सब लोगों को बहुत हेल्प करता है। ये लाइटनिंग अलर्ट देता है हमको पहले ही 30 से 40 मिनट पहले ऐप में आ जाता है इस इलाके में लाइटनिंग होने को है। ठीक है। फर्स्ट नेशनल स्पेस डे। फर्स्ट नेशनल स्पेस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 23 अगस्त। हमको इस साल से करेंगे। 23 अगस्त 2024 से स्टार्ट किए। इस दिन क्या हुआ था? हमारा चंद्रयान जो है लास्ट वाला, वो सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है। द नेक्स्ट इज शुभांशु शुक्ला एंड बालकृष्ण नायर। कौन कौन? शुभांशु मिश्रा शुक्ला एंड बालकृष्ण नायर। ये कौन है? दो लोग। तो ये जो है एक्सोइम 4 करके मिशन है नासा का। ये क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने के लिए। तो ये दोनों के दोनों हमारे जो है, इनको ट्रेन किया जा रहा है अभी। ठीक है। वहां पे शुभांशु शुक्ला एंड बालकृष्ण नायर। ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज एक्सोपैट। एक्सोपैट लॉन्च किया इंडिया ने। एक्सोपैट अब ये क्या है? इसको किससे लॉन्च किया हम? PSLV C58। इसको क्यों लॉन्च किया? टू स्टडी द ब्लैक होल एंड डार्क स्पेस। ठीक है। ये एक्सोपैट क्या करेगा? तो इट विल स्टडी द ब्लैक होल एंड डार्क स्पेसेस। ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल रिलेटेड टू स्पेस इज वयोमित्रा। क्या? वयोमित्रा ये किसका नाम है? तो ये वयोमित्रा जो है, ये फीमेल रोबोट है। किसकी फीमेल रोबोट है? ये जो है, पहले जो हम लोग का टेस्ट होगा गगनयान के पहले जिसको हम भेजेंगे, वो ये वयोमित्रा AI रोबोट को ही भेजेंगे। इसरो के गगनयान मिशन में जाएगी। ठीक है। अब आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, फर्स्ट वुडन सैटेलाइट मेड ऑफ लकड़ी, जो वुड होता है, ये जापान ने भेजा है। जेक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी, उन्होंने भेजा है। ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज कि जो हमारे इंडिया में डीडी न्यूज है, डीडी न्यूज अभी 2 AI एंकर का यूज कर रहा है। ठीक है। 2 AI एंकर हर दिन वहां पे फार्मर्स के लिए न्यूज पढ़ते हैं, सॉइल ऑयल ये सबसे रिलेटेड। उन दोनों का नाम क्या है? तो जो मेल है उसका नाम है AI क्रिश, और जो फीमेल है उसका नाम है AI भूमि। तो क्रिश एंड भूमि इज रिलेटेड टू दिस। ठीक है। AI क्रिश एंड भूमि डीडी किसान में आता है ये। ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू फर्स्ट 3D प्रिंटेड मिसाइल। जो हमारा रॉकेट है वो चेन्नई के अग्निकुल कॉस्मोस ने भेजा। ठीक है। आफ्टर 2 to 3 or 4 शायद तक 4 या 3 बार हम लोग फेल किए, उसके बाद इन्होंने भेजा है। वो क्या है? वो फर्स्ट 3D प्रिंटेड पूरा रॉकेट है वो। ठीक है। अग्निकुल कॉस्मोस। द नेक्स्ट इज साइक्लोन डोना। साइक्लोन डोना जो है, वो जो है आपका बे ऑफ बंगाल में आया था, साइक्लोन डोना। और डोना नाम किसने दिया था? उसको कतार ने दिया था, जिसका नाम है जेनरोसिटी। ठीक है। डोना। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, DRDO ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल लॉन्च किया है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक, याद रखना, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। ठीक है। द नेक्स्ट इज फर्स्ट वुमेन पायलट जिन्होंने तेजस चलाया। तेजस जो है हमारा एयरक्राफ्ट, उसको पहली वुमेन पायलट जिन्होंने चलाया, उनका नाम है मोहाना सिंह। ये भी आपको याद रहना चाहिए, फर्स्ट है तो आ सकता है क्वेश्चन में। जोरावर रैंक से हमारा इस साल एक टैंक लॉन्च हुआ है। ठीक है। जो टैंक होता है ना, जोरावर। ठीक है। और आपको क्या पता होना चाहिए? उग्राम क्या है? इंडिजिनस असॉल्ट राइफल। जो AK-47 देखते हैं ना, वैसा ही हमारे कंट्री ने खुद का बनाया है, उसका नाम है उग्राम। तो ये आप सब लिखते जाइएगा। ठीक है। ऑलमोस्ट हम लोग का खत्म हो गया करंट अफेयर। देन हमारे पास आखिरी है संध्यक। संध्यक नाम से क्या आएगा? फर्स्ट सर्विस शिप। ठीक है। वेसल संध्यक। ठीक। द नेक्स्ट इज रुद्रम 2। ये मिसाइल सुखोई टेस्ट है। ये जो है एक्चुअली रुद्रम 2 एक मिसाइल है जिसको सुखोई के ऊपर लगा के टेस्ट किया, और रुद्रम 2 है, इसको DRDO ने बनाया है। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब टेनिस से आपको बताया तो कार्लोस अल्कजार ने चाइना ओपन जीता है। कार्लोस अल्कजार ने। US ओपन जीता है किसने? जेनिक सिनर ने, जो इटली से आते हैं। और वुमेन्स जीता है जो US ओपन का, वो आयना सबेलेंका ने जीता है, जो कि आती है कहाँ? बेलारूस से। ठीक है। इसके बाद यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, ये आखिरी पॉइंट है हमारा, वो है कोझिकोड़ा हमारा। ठीक है। यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। सो गाइज, ये करंट अफेयर मोस्टली हमने कंप्लीट कर लिया है। दैट टू जो बहुत इंपॉर्टेंट थे रिलेटेड टू CGPSC, जो क्वेश्चन में इस साल पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इस क्लास को आप देखिए, नोट्स आपने प्रिपेयर किए तो अच्छी बात, नहीं है तो 2x में एक बार और देख लीजिए, 1.5x में देख लीजिए। दैट उससे आप जब सुनेंगे तो आपकी मेमोरी में रहेगा और क्वेश्चन बन पाएंगे। सो होप फॉर द बेस्ट फॉर यू गाइज।
हैप्पी रहिए, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड फॉर द एग्जाम। आएगा एग्जाम 9th ऑफ फेब, निकल जाएगा, ठीक है। जो होना है अच्छा ही होगा आपके साथ, आपने पढ़ रखा है तो। सो कीप काम। आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है तो कांटेक्ट मी डायरेक्टली। टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, वहां मेरा नंबर है, यू कैन कांटेक्ट मी ऑन सेल फोन ऑल्सो, ठीक है। आप लोगों को कोई भी इश्यू आ रहा है एंड कीप स्टडिंग गाइज, रिविजन करते रहिए। इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए एक बार और। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे अभी तक नहीं किया है तो क्लासेस कर लीजिएगा। हमारी इकोनॉमिक सर्वे की 1 घंटे की एक क्लास होगी उसमें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बेस्ट ऑफ लक लक गाइस आप लोगों को 9th ऑफ फेब के लिए, ठीक है। थैंक यू।